जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से मेरे भाई स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी का जो नोटिस है वो आ चुका है और अब आप लोगों के पास में मात्र 30 दिन बचे हैं। जितने हमारे भाई लोग हैं जिन्हें नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, शाम को ही कैलेंडर आया था और शाम के इस कैलेंडर में आपको एसएससी के जो नोटिस हैं वो हमने पोस्ट कर दिया था भाई, आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, कोई भी नोटिस आता है, कुछ भी आता है तो हम बहुत फास्ट वे में तुरंत वहां पर जो है अपलोड कर देते हैं अपने चैनल पे। तो आप देखोगे तो हमने अपने चैनल रैंकर्स गुरुकुल पर जो है टेलीग्राम चैनल पर सारा अपलोड कर दिया है। और नोटिस में क्या लिखा गया था जरा वो भी देख लीजिए कि जो आपके सीजीएल के टीयर 1 का जो आपका पेपर है वो 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर को होगा। ठीक है, अगर आप अभी से काउंट करते हैं तो कुल मिलाकर के मात्र 30 दिन आप लोगों के हाथ में बचे हुए हैं। अब ये 30 दिनों में आप अपने आप से जितनी ईमानदारी दिखाएंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। इन 30 दिनों में आपको जितना रिवीजन है मेरे भाई आपको उतना करना होगा। ठीक है, इन 30 दिनों में आपको पूरा का पूरा एक एक वीडियो 51 दिन 51 मैराथन का देखना है। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने सारे जो पॉइंट्स थे जो आपने डायरी ऑफ मिस्टेक्स में लिखे थे या जो टू डू लिस्ट में लिखा हुआ था उसे कंप्लीट करना है। इन 30 दिनों में आपको ताबड़तोड़ तरीके से सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गए, छोटे छोटे क्विज हो गए या फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हो गए, वो आपको लगाने हैं। बस ये समझ लीजिए कि अब आपके पास में वक्त नहीं है वक्त गंवाने का। कहते हैं ना, कल भी एक लाइन कही थी मेरे भाई कि इस वक्त को भी अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बदन पर वर्दी चढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मंत्रालय में बैठें, आप चाहते हैं कि आज यहाँ लाइब्रेरी से मंत्रालय तक का आपका ये सफ़र बड़ा हसीन हो, तो ये 30 दिनों में पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी। जितना हो सकता है उतना वक्त आप अपने पढ़ाई में झोंकिए, जितना वक्त हो सकता है उतना वक्त आप अपने प्रैक्टिस में झोंकिए, जितना हो सकता है उतने वक्त को बचाइए सोशल मीडिया से, बाकी के फालतू चीज़ों से और अपने आप को दीजिए। क्योंकि ये वक्त जितना आप अपने पढ़ाई को देंगे वापस में भविष्य में ये आपको उतना ही रिटर्न में आपको बहुत कुछ ला करके देगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं इतिहास रचना तो यहाँ पर इस 30 दिनों में अपने आप को झोंकना पड़ेगा इस तैयारी में। ठीक है, इस दंगल में हम आपके साथ में हैं हर वक्त हर तरीके से यहाँ पर। ठीक है, और ये नोटिस के बाद में हम आपको दोस्त बता दें बहुत ही अच्छे तरीके से भाई कि पूरी मेहनत आप अपनी लगा दो, पूरी एफर्ट्स आप अपनी लगा दो, कमी में कहीं प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी मत छोड़ना। साथ में एक और बात हम दोस्तों आपको बता देते हैं और वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, छोटी सी बात हम आपको बता दें दोस्त यहाँ पर, तो विंडो जो है वो आप लोगों का करेक्शन का भी खुल चुका है। अगर मानो कोई हमारे भाई सीजल के फॉर्म में कहीं पर किसी से भी कोई गलती हुई है तो भैया यहाँ पर जो है करेक्शन विंडो आ चुका है। तो सीजल के फॉर्म में अगर आप लोगों से कहीं पर कोई भी गलती हुई है तो करेक्शन का विंडो भी खुल चुका है, तो आप इसको वो अपना करेक्शन कर सकते हैं। वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो चुका है, पढ़ लीजिए ये भी नोटिस यहाँ पर कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ करेक्शन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 10 अगस्त टू 11 अगस्त यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हो चुका है, आप अपना करेक्शन मेरे भाई कर सकते हैं जहाँ पर कोई भी मिस्टेक्स हुई हैं आपके फॉर्म में। ठीक है ना, चलिए आइए मेरे भाई जोश के साथ में शुरुआत करते हैं आज के अपने इस क्लास के लिए करके। और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास में। कल की क्लास में उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर क्लास में टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करेंगे। आज टाइम एंड वर्क आपका खत्म हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर जो है पाइप एंड सिस्टम भी आपका शुरू हो जाएगा। करेक्शन का मेरे भाई जो एक तरीके से नोटिस है वो आज आ चुका है, लेकिन करेक्शन 10 और 11 अगस्त को ही होगा। तो आप यहाँ पर पैनिक मत हो जाना, सर ने कह दिया कि करेक्शन जो है एक्टिव हो चुका है, तो नहीं, मतलब ये नोटिस आ गया है 10 तारीख और 11 तारीख को ही आप अपना करेक्शन जो है वो फॉर्म में कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुमराह नहीं होना है गलत बातों पर, ध्यान रखिए इस बात का। आज ये चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 51 दिन 51 मैराथन का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनवा दिया है और जितनी भी क्लासेस मैंने अब तक यहाँ 21 क्लासेस करवाई है वो सारा का सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया गया है, ठीक है, उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप सारी वीडियो देख लीजिएगा। समय काफ़ी कम है, पढ़ना काफ़ी कुछ ज़्यादा है, तो कोशिश करो एक एक दिन में 2-2 वीडियो अगर निपटा सकते हो तो निपटा लो। जो आज हमारे साथ में जुड़े हैं या जो कल जुड़े हुए थे वो पीछे की सारी वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए प्लेलिस्ट से। वक्त नहीं है आपके पास में इतना, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आप अपनी तैयारी को थोड़ी डबल करिए। आज ये चलिए, तो कल की क्लास में टाइम एंड वर्क हमने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था। एक बार कल की क्लास में जो लोग हाजिर थे वो थोड़ा अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में। जितने लोग कल की क्लास को देखे हुए हैं वो यस लिख दीजिए और जो नहीं देख पाए वो यहाँ पर नो लिख दीजिए।
जल्दी एक बार थोड़ा बताइए ताकि हमें भी अंदाज़ा लग पाए कि कल कितने बच्चे मौजूद थे। उस हिसाब से हम आज की क्लास में अपनी स्पीड रखेंगे, उस हिसाब से हम आज की क्लास को मेरे भाई कराएंगे, ठीक है। और बच्चे 4000 अभी लाइव हैं, लेकिन लाइक मात्र 2000 है। ये बड़ा दुख की बात है। यानी सारे बच्चों का हम लग रहा है दिल नहीं जीत पाए हैं, या सारे बच्चों को लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है, जब दिल जीत पाए, कंटेंट अच्छा लगता है, तो लाइक करो ना, फिर अपना पूरा योगदान दो। एक एक बच्चे का मुझे यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, ठीक है। जब मैं एक एक सवाल पर बहुत मेहनत करता हूँ, एक एक क्वेश्चन पर बहुत मेहनत करता हूँ, तो मैं एक एक बच्चे का प्यार चाहता हूँ, यहाँ पे एक एक बच्चे का, भाइयों का अपने सपोर्ट चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सभी लोग अपना लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर जताएं। चलिए, काफ़ी बच्चे लाइव थे मेरे भाई। यस, देखिए जो लोग नो लिख रहे हैं वो कल की क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, और कोशिश करिएगा पीछे के और भी जो हमारी क्लासेस बाकी हैं उन्हें आप देख करके जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, ठीक है। आइए चलिए, तो टाइम एंड वर्क की जो बेसिक बातें थी वो सारी कल के क्लास में हमने बता दी थी। अब थोड़ी आगे की बात हम समझाते हैं। आज की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम आपको टाइम एंड वर्क का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो होता है यहाँ पर एफिशिएंसी। और यकीन मानिए, एफिशिएंसी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके मेरे भाई बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम एंड वर्क में कहीं पर कोई आपको फंसा सकता है तो वो एफिशिएंसी है। ऑल्टरनेट डेज में भी आपको फंसाने में वक्त लगेगा, लेकिन एफिशिएंसी में बड़ी जल्दी से एग्जामिनर आपको लपेट सकता है। उसके बाद में, एफिशिएंसी के बाद में, हम आपको एमडीएच कंसेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होगा, फिर हम आपको एमडीएच कंसेप्ट भी कराएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आइए चलिए, एफिशिएंसी पर आधारित सवाल हम आपको बताते हैं। एफिशिएंसी से सबसे पहले यहाँ पर क्या मतलब होता है? तो एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर ये होता है किसी भी व्यक्ति की काम करने की क्षमता, ठीक है, कि कौन यहाँ पर कितना काम कर सकता है, कितने फास्ट में काम कर सकता है। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एफिशिएंसी को लेकर के, तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है मेरे भाई, टाइम बराबर हो जाता है मेरे भाई, याद रखना, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो अगर लोगों को यहाँ पर कांस्टेंट काम करना पड़ जाए, फिक्स काम करना पड़ जाए, ठीक है ना, काम क्या हो जाए मेरे भाई, कांस्टेंट हो जाए यहाँ पर, तो जो टाइम का उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो क्या हो जाता है, एफिशिएंसी। यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ई बड़ा है तो उसका टी छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब, क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। जो जितना फास्ट काम करेगा वो उतना कम समय लेगा, और जो मेरे भाई यहाँ पर जितना एक तरीके से स्लो काम करेगा वो उतना ज़्यादा समय लेगा। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब इसी के ऊपर में हम लोग कुछ सवालों के साथ में सारे कंसेप्ट्स को पक्का करते हैं। आइए चलिए शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला आपके सामने सवाल है उमाकांत शिखर पांडे, ठीक है, रोशन, उदय शंकर प्रसाद, बागेश्वर और नीरज कुमार, इट्स हनी। क्या बात है, बहुत शानदार। श्वेता, ठीक है, रेखा, श्रीकांत, रोशन ओझा। चलो भाई, नियम आपका क्लास का एक ही है, रात 8:30 बजे लाइव रहना है, और हर एक क्वेश्चन का सवाल जो है उसको बना करके आपको आंसर देना है। हर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है ना। आज ये चलिए, सीपीओ 2024 का पहला सवाल आपके सामने है। कहा गया, अरविंद वर्क 4 टाइम एज फास्ट एज सुरेश। सुरेश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days इंडिपेंडेंटली। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच अरविंद एंड सुरेश टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। ठीक, अब इस सवाल के पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए ए और बी नाम के यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है, और ए और बी नाम के 2 लोग हैं, और इनके एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो यहाँ पर 2 और 3 है। ठीक, अगर किसी काम को यहाँ पर ए जो है मान लीजिए यहाँ पर 30 दिनों में कर देता है। कितने दिनों में कर देता है? 30 दिनों में। तो यहाँ पर सवाल मेरा यहाँ पर ये हो जाता है, उसी काम को करने में बी को यहाँ पर कितना समय लगेगा, उसी काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, ये मेरा आपसे सवाल है। ये मेरा आपसे क्या है तो मेरे भाई क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आप एक बात को समझो, कभी भी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का एफिशिएंसी दिया है, हमेशा मेरी एक लाइन को दोस्तों याद रखना कि अगर एफिशिएंसी यानी क्षमता दिया गया तो सबसे पहला काम करना है उसका वर्क निकालने का। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? तो हम यहाँ पर पहले टोटल वर्क को निकालेंगे। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे देखो 2 का मान 30 दिया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं, या 2 3 का उल्टा कर लो, 3 2 हो जाएगा, 3 का मान 30 है, 2 का मान 20 होगा, बिल्कुल नहीं। हम आपको दूसरे तरीके से सिंपल बताते हैं। हालांकि ये 2 मेथड से बन सकता है। तो पहला मेरे भाई मेथड नंबर 1 आप लोग यहाँ देख लीजिए। मेथड नंबर 1 आपका क्या है? तो मेथड नंबर 1 ये है कि आप यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे ये व्यक्ति जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो इसने 30 दिन लिए हैं, यानी एक दिन में 2 यूनिट काम, तो 30 दिनों में कितना काम करेगा? तो 30 दिनों में 60 यूनिट काम करेगा। अब यही 60 यूनिट काम कौन करना चाहता है? बी करना चाहता है। तो यहाँ पर बी को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? तो बोलेंगे टाइम बराबर वर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा तो मेरे भाई एफिशिएंसी, यानी यहाँ पर बी उसी काम को कितने दिनों में निपटा देगा? तो 20 दिनों में। तो पहले सबसे पहला कदम तो यहाँ पर ये लो कि आप वर्क निकालने की कोशिश करो।
और जब वो वर्क आ जाएगा तो उसे ए से करवाना है, बी से करवाना है या दोनों से करवाना है, उससे उसके अकॉर्डिंग उनकी क्षमता से भाग कर दो। और अगर ऐसा नहीं समझ सकते तो आप दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी लेकर के चल सकते हो कि गुरुजी यहाँ पर देखिए, एफिशिएंसी की रेशियो की अगर हम बात करें तो वो 2 और 3 होता है। एफिशिएंसी का उल्टा कर दो तो टाइम आ जाता है और टाइम हमारा 3 और 2 होता है। तो अगर हम बात करें ए और बी को लेकर के, काम करने की क्षमता ये है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी का उल्टा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो टाइम का जो अनुपात है वो 3 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 का मान हमारा कितना है, तो 30 है। तो यहाँ पर 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का मान 20 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करो तो देखो उसी तरीके से है। अरविंद जो है वो 4 गुना फास्ट है सुरेश के। तो ये हमारा अरविंद है और ये हमारा सुरेश है। अगर हम क्षमता की बात करें तो इसका 4 गुना काम करता है, यानी अगर एक काम ये करेगा तो ये कितना करेगा मेरे भाई, तो 4 गुना काम करेगा। अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से काम करता है। यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी भी काम को 20 दिनों में करेगा, तो देखिए सुरेश इस काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहला काम मिश्रा जी हमारा क्या है बताइए, टोटल वर्क निकालना। तो अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखिए टोटल वर्क निकालने की बात है, एक दिन में सुरेश कितना काम कर रहा है, तो यहाँ बोलेंगे सर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और पूरा काम करने में कितना दिन लगता है, 20 दिन, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लफ्जों में कहा है कि सुरेश किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई मेरे अगर एक दिन में 1 यूनिट काम, तो 20 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 20 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया कितना वक्त लगेगा, और किसे मेरे भाई यहाँ पर, तो अरविंद और सुरेश को पूरे काम को खत्म करने में कितना वक्त लगेगा ये बताइए। तो यानी अरविंद और सुरेश को उस काम को पूरा करने में, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क, और उसके बाद अगर ये काम अकेला अरविंद कर रहा है तो 4 से भाग करो, अगर ये सुरेश कर रहा है तो 1 से भाग करो, और अगर ये दोनों कर रहे हैं तो दोनों से भाग करो, यानी 4 + 1 हमारा 5। कितनी बार में काटेंगे, 4 बार में, तो आंसर हमारा कितना होगा, 4 डेज। मेरे भाई जैसे जैसे सवालों का लेवल बढ़ता चलेगा या जैसे जैसे सवालों का संख्या बढ़ती चलेगी, इसके लेवल भी हम बढ़ाएंगे और वैसे वैसे हम और भी टाइप्स इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है, आराम से। क्वेश्चन नंबर पहला था, आखिरी नहीं था। ठीक है, आज ही चलिए। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तलाश है तो थोड़ा वेट करो, 4-5 क्वेश्चंस के बाद लेकर के आऊँगा। ठीक है, आ जाओ। ये भी देखो 2024 का क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि टाइम एंड वर्क भर भर के आया है 2024 में, तो आप इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आइए पढ़िए। यहाँ पर कहा गया कि राकेश की तुलना में सपना 2 गुनी कौशल है। यानी अगर ये हमारे भैया राकेश हैं और ये सपना है, तो राकेश की तुलना में ये कितनी है, तो डबल है। यानी अगर ये 1 काम करता है तो ये 2 काम करता है, और ये किसका अनुपात है, तो कुशलता का अनुपात है। ठीक, कहा गया वे दोनों एक परियोजना पर 7 कार्य करते हैं और इसे 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ये जो समय दिया गया है ये 48 दिन, क्या ये राकेश का समय है, क्या ये सपना का समय है, या ये दोनों का समय है? किसका समय है? दोनों लोगों का है, क्योंकि बोला गया है यहाँ पर राकेश और सपना बोथ साथ में काम किए और 48 दिन में निपटाए। तो जब भी यहाँ पर अगर आप मान लीजिए वर्क निकाल रहे हैं, आपने 48 दिन लिया है, ये 48 दिन अगर दोनों का है तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी दोनों से करोगे, यानी 3 से करोगे। ठीक है, अगर जिस इंसान का टाइम होता है उसी की एफिशिएंसी के साथ में गुना करते हैं। राकेश का टाइम होता है, राकेश की एफिशिएंसी के साथ में गुना। सपना का टाइम होता है, सपना के एफिशिएंसी के साथ में गुना। दोनों का टाइम है तो दोनों के एफिशिएंसी के साथ में गुना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा 144 हो जाएगा। यानी इतना काम हमें जो है वो करना है। अब बात यहाँ पर आती है कि ये जो काम है हम किससे कराना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यहाँ पर कि सपना इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो चलिए आइए भैया सपना देखते हैं यहाँ पर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो टाइम टेकन बाई सपना बराबर टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क होता है, और डिवाइड करते हैं किससे, एफिशिएंसी से। किसकी एफिशिएंसी से, तो सपना की एफिशिएंसी से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 72। यानी सपना मैडम उस कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, पसंद आते रहे तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे दोस्त, आप लोग वीडियो को लाइक करना नहीं छोड़ेंगे। आज ये थोड़ा सा तीसरा क्वेश्चन अटपटा है, आपको फंसा सकता है, लेकिन आपको सवाल के भाषा पर अपनी पकड़ बना करके रखनी है। जरा इस सवाल को पढ़िए, क्या कहा गया है। बोला गया यहाँ पर कि रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल। मतलब रमेश नाम का कोई व्यक्ति है और ये कितना काम कर रहा है, तो पारुल का मेरे भाई आधा काम कर रहा है, और कितने दिनों में, तो इन 4/5
ऑफ द टाइम, मतलब यहां पर काम भी कर रहा है आधा, और जो टाइम ले रहा है वो पारुल का 4/5 टाइम ले रहा है। बोला गया इफ रमेश एंड पारुल कैन टेक 24 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी डेज विल पारुल डू। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, एमडीएच कंसेप्ट हम उसे कहते हैं, ठीक है। एमडीएच कंसेप्ट हमारा क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। एमडीएच कंसेप्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर M1, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर D1, उसके बाद में H1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा W1, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा M2 D2 H2 अपॉन में किसके मेरे भाई W2 के। आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि MDH मसालों का जो प्रयोग है वो कौन करती हैं घर में, महिलाएं करती हैं, तो इसीलिए MDH अपॉन हम इसे W कह सकते हैं, ठीक है। ये जो M होता है यहाँ पर, ये किस बात को प्रदर्शित करता है, तो ये हमारे जनरली एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा होता है। जो भी व्यक्ति काम करते हैं यहाँ पर ना, तो एफिशिएंसी ऑफ आप ये कह सकते हैं मैन हो गया, या फिर यहाँ पर वुमेन हो गया, या फिर जो भी लोग यहाँ दिए गए हैं उनके क्षमता के बारे में, ठीक। जो यहाँ पर डी है वो किसके बारे में बताता है कि उन लोगों ने कितने दिन काम किया है, ठीक है। जो यहाँ पर एच हो गया वो ये बताता है कितने घंटे उन लोगों ने काम किए हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर डब्ल्यू हो गया वो यहाँ पर ये दर्शाता है कि उन लोगों ने कितना काम किया है। अभी टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो ये डब्ल्यू वर्क को बताएगा, और वर्क एंड वेज पढ़ोगे तो ये डब्ल्यू वेज के बारे में बताएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे अटपटे मेरे भाई बातें आ जाए यहाँ पे, ठीक, कि जैसे मान लीजिए रमेश नाम का व्यक्ति सपना का आधा समय ले रहा है और काम भी 2/3 कर रहा है, तो ऐसे फालतू के चक्करों में पढ़ने से बेहतर है आप वहां पर एमडीएच कंसेप्ट का बहुत ही प्यार तरीके से सहारा लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। तो आप यहां देखिए, रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल, ये भैया रमेश है और ये भैया पारुल है। आप एक बात बताओ, यहां पर आप वर्क को कहां पे नीचे लिखते हो, तो वर्क को मेरे भाई नीचे लिखते हो। तो जैसे मानो पारुल जो भी काम करती है रमेश उसका आधा काम करता है। आप पढ़ लीजिए रमेश पारुल से आधा काम, रमेश पारुल से आधा काम। जैसे मान लीजिए पारुल ने अगर 2 खिलौने बनाए हैं तो रमेश इसका 1 खिलौना बना रहा है, ठीक। उसके बाद में कहा गया 4/5 समय में करता है। 4/5 समय का मतलब अगर उसी काम को करने में यहाँ पर ये टी टाइम ले रही है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तो टी का मेरे भाई 4/5, यानी 4/5 क्या कर रहा है, तो 4/5 टी ले रहा है। 4/5 क्या कर रहा है, तो टी ले रहा है। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसका कितना टाइम ले रहा है, तो 4/5 टी ले रहा है। तो याद रखिए मेरे भाई, टाइम को ऊपर वर्क को नीचे, टाइम को ऊपर वर्क को नीचे। अब यहीं पर आप रमेश और पारुल के क्षमता का अनुपात देख लीजिए। ये तो टी हमने फालतू का लिया था, कट जाएगा यहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए तो आर को रखिएगा और वो पी जो है वो आपका यहाँ नीचे चला जाएगा। ये 5 हमारा मेरे भाई ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आकर के 8 बना देगा। तो ये इनके क्षमता का अनुपात हो जाएगा। लोगों को सिर्फ इसी स्टेटमेंट बड़ा कष्ट होता है कि हम इनकी एफिशिएंसी लिखे तो कैसे लिखे। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए रमेश ने जो है वो पारुल का आधा काम किया है और समय के मामले में यहाँ पर इसका 4/5 लिया है। मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि इसको 5 बना देता तो 5 का 4/5 यहाँ 4 होता, बट मुझे लगा ऐसे समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर में आप समझ पाओगे, ठीक। अब ये दोनों लोगों का मेरे भाई यहाँ पर एफिशिएंसी आ गया है और एफिशिएंसी के आते हमारा सबसे पहला कदम होता है टोटल वर्क निकालना। कैसे निकालेंगे, तो ये देखो किसका टाइम दिया है। अगर रमेश का टाइम दिया है तो रमेश की एफिशिएंसी के साथ गुना करो, पारुल का टाइम दिया है तो पारुल के एफिशिएंसी के साथ में गुना करो, दोनों का टाइम दिया है तो दोनों के एफिशिएंसी के साथ गुना करो। तो बोला गया रमेश और पारुल 24 दिन लेते हैं काम को खत्म करने में। तो ये जो दोस्तों हमारा 24 दिन है ये किसका है, अकेले रमेश का है, पारुल का है, दोनों का है। तो बोलोगे दोनों का है। तो अगर टाइम दोनों का है तो एफिशिएंसी भी दोनों का लेना पड़ेगा, यानी 13। तो टोटल वर्क हो जाएगा 13 चौके यहाँ पर जो है 52, 2 5 पास में, और 13 दूना 26 और 5 हमारा 31, यानी ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब कहा गया इसी टोटल वर्क को इन हाउ मेनी डेज विल पारुल टेक टू डू इट। अगर यही टोटल वर्क पारुल ले तो क्या होगा, तो यानी टाइम टेकन बाय पारुल। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल वर्क है और इसे पारुल करना चाहती है तो पारुल की क्षमता से भाग करो, 8 से भाग करो। 8 से भाग करोगे मेरे भाई आपका 3 और 9 बार में यहाँ पर आ जाएगा, बात खत्म। 8 तिरके 24 और यहाँ पर 72, 39 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो
कभी भी यहाँ पर दोस्तों ऐसा सवाल आ जाए ना कि फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति का इतना काम इतने समय में किया, तो वहां से एमडीएच कंसेप्ट लगा करके एफिशिएंसी निकाल लेना। एफिशिएंसी आ जाएगा तो टाइम को मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल लेना। अब इस वर्क का 30% करवाना है, 40% करवाना है या पूरा करवाना है, 1 से करवाना है या 2 से करवाना है, आप उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके आप अपना आंसर निकाल लीजिए। मुझे लगता है कि अगर कहीं पर एक लाइन थोड़ा लंबा जा रहा है तो जाए, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, पेपर में हम वो चीज़ ना भूलें। ऐसे तो इंसान आए दिन इतने सारे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई सीखता है, लेकिन बात यहाँ पर है कि आप मॉक टेस्ट में कितना अप्लाई कर पाते हो। अगर आप मॉक टेस्ट में नहीं कर सकते तो आप पेपर में कहाँ से कर पाते होंगे। इसीलिए सिंपल, सॉबर, नीट एंड क्लीन तरीके ध्यान रखिए, जिनसे आपको पेपर में क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, नहीं तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक सीख लिया और पेपर में जाके सब गुल गोबर कर दिए, तो वो सीखना नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और यहां देखते हैं क्या कहा गया। अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर के उसे बना सकती हैं। यानी अमिता का समय और यहाँ बीना और सीना का जो समय है वो यहाँ पर क्या है, तो बराबर है। जितने समय में मिश्रा जी हम यहाँ पर कोई काम कर देंगे, उतने ही समय में आप भी कर देंगे। इसका मतलब हमारा टाइम बराबर है, और अगर हमारा टाइम बराबर है तो हमारी क्षमता भी क्या है, बराबर है। मैं 10 दिनों में एक फेरारी कार बना सकता हूँ और आप भी 10 दिनों में बना सकते हैं। इसका मतलब ना आप हमसे फास्ट काम कर रहे हैं ना आप हमसे स्लो काम कर रहे हैं। इसका मतलब हम दोनों जो है वो बराबर काम कर रहे हैं। समझ गए? उसी तरीके से यहाँ पर अमिता है और बीना और सीता है, ये बराबर काम कर रही हैं। यानी जितने देर में अगर ये एक खिलौना बनाएंगी उतने देर में ये अकेले बना देगी। ठीक है, अब कहा गया यदि अमिता और बीना एक साथ मिल करके 25 दिनों में यहां पर कार्य कर सकती हैं और सीता अकेले 35 दिनों में कर सकती है, तो बीना को अकेले उस कार्य में कितने दिन लगेंगे? समझो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और मैंने क्या कहा कि जितने भी बढ़िया सवाल मेरे भाई बनते हैं वो सारे के सारे कहां से बनते हैं, तो एफिशिएंसी पर बनते हैं, और आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। तो समझिए, अमिता कैन बिल्ड अ रूम इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम दैट बीना एंड सीता। यानी अगर बात करें तो अमिता एक तरफ लिख लो और बीना और सीता एक तरफ लिख लो। ठीक है, जितना समय ये लेगी उतना ही समय ये लेगी, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम। और टाइम का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरे वाले भाग में, और दूसरे वाले भाग में अब हम यहां पर देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, अमिता एंड बीना टुगेदर कुड डू 25 एंड सीता इन 35। अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर अमिता और बीना काम करे तो यहाँ पर कितने दिन लगेंगे, तो 25 दिन। और अगर मेरे भाई यहाँ पर सीता काम करे तो यहाँ पर कितने दिन लगेगा, तो मेरे भाई 35 दिन। अब ये यहाँ पर क्या है, तो टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये टाइम आपको मिलेगा 5:7। और आपको भी पता है कि अगर हम समय का उल्टा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्षमता। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई इसका उल्टा कर देंगे तो 5-7 का उल्टा कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जरा जोड़ करके देखना। इस वाले को इस वाले के साथ में जोड़ करके देखो तो a + b + s मिलेगा, और इसको इसके साथ में जोड़ करके देखो। जैसे बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि a/b + s का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर 1/1 है, और वहां पर a + b/ में जो s का मान है वो हमारा मेरे भाई कितना है, तो 7/5 है। जब मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ूंगा a + b + s मिलेगा, और इसमें इसको जोड़ूंगा तो यहाँ 2 मिलेगा। उसी तरीके से जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो a + b + s मिलेगा, और इनको जोड़ूंगा तो 12 मिलेगा। क्या इंसाफ हुआ है? यहाँ जोड़ने पर तीनों का मान 2 आ रहा है, और यहाँ जोड़ने पर तीनों का मान 12 आ रहा है। दूर दूर तक इंसाफ नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे। ये 12 है तो इसे भी 12 बनाएंगे, और कैसे करके, तो 6 से, और 6 से करेंगे तो ये भी 6 से होगा और ये भी 6 से होगा। यानी अमिता वाला जो भाग है मेरे भाई यहाँ पर ये भी जो होगा 6 से, और ये भी जो होगा 6 से, ताकि इनका टोटल कितना आ पाए, 12, और इनका भी टोटल जो हमारा है वो कितना है, तो 12 है। समझ गए मेरी बात को लेकर के? क्योंकि जब मैं यहाँ पर ऐड करने गया तो a + b + c का जो मान है, a + b + s का जो मान है, a + b + s का जो मान है 1 मेरे भाई 2 आया था। जब मैं यहाँ जोड़ने गया a + b + s का मान 12 आया था। ये दोनों बराबर नहीं थे तो इसे 6 से गुना किया, और चूंकि इसे 6 से किया इसीलिए ये भी 6 से और ये भी 6 से। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यहाँ पर ये हुआ कि हमें a की एफिशिएंसी पता चल गई, और वो कितना है मेरे भाई, तो 6। ठीक है, उसके बाद में पता चल गया यहाँ पर s की एफिशिएंसी कितनी है, तो वो है मेरे भाई यहाँ पर 5।
ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हम लोगों को तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 12, 6 ये है, 5 ये है, 11 हो गया। तो अगला बंदा कितना होगा, 1 होगा। यानी यहाँ पर बी का मान कितना होगा, 1 होगा। मैं बुरे से बुरे सिचुएशन के लिए जो है सबके मान निकाल करके बैठा हूँ। क्या पता कब किसके दिन निकलवाने पड़ जाए, क्या पता कब अमिता का टाइम पूछ ले, या बीना का पूछ ले, या यहाँ पर जो है एस का पूछ ले, सीता का पूछ ले, कोई नहीं पता। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा ए का मान हमारा 6 है, वो लिख दो। एस का मान हमारा 5 है मेरे भाई, वो लिख दो। दोनों को जोड़ने पर 11 आ रहा है, तीनों को जोड़ने पर 12 आ रहा है, यानी तीसरे का मान 1 है। अब क्वेश्चन में कहा इन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर बीना अलोन टू डू द सेम वर्क। बीना को कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये वर्क हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि वर्क हमारा कितना था? कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो वर्क निकालना है तो यहीं से निकाल लो। अमिता और बीना उस काम को 25 दिनों में करती हैं। ठीक है, तो पहली बात वर्क निकालना है तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो अमिता और बीना 25 दिनों में कर रही हैं, तो ये जो टाइम है अमिता और बीना का है। तो यहाँ पर अमिता और बीना के टाइम को अमिता और बीना के एफिशिएंसी के साथ में, यानी अमिता और बीना का एफिशिएंसी 7 है, उसके साथ में गुना करो। तो ये तुम्हारा क्या निकल करके आ जाएगा, वर्क 25 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 175। या तो ऐसे कर लो, या वर्क निकालना है तो यहाँ पर आप साफ लफ्जों में देखो, सीता उस काम को 35 दिनों में करती है, तो यहाँ पर सीता के यहाँ पर टाइम को यहाँ सीता के एफिशिएंसी के साथ में गुना कर दो, तो भी तुम्हारा 175 आ जाएगा। तो यही बात वर्क की ना, तो वर्क तो मेरे भाई यहाँ पर आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। इन दोनों के टाइम को इन दोनों के एफिशिएंसी के साथ में, या सीता के टाइम को सीता के एफिशिएंसी के साथ में। तो वर्क आपका कितना था, तो वर्क आपका इतना था। और इसी वर्क को आप किससे कराना चाहते हैं, तो बीना से, यानी डिवाइडेड बाई 1 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में पकड़ बनाते चलिए, समझते चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है। एक बार अगर आप पकड़ लिए तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आ जाइए जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं हर किसी से उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ दीजिएगा। सवाल देखिए बहुत ही बढ़िया लेवल का है, आंसर भी आप लोगों से आना चाहिए भाई। बताइए क्या कहा गया, P और Q एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि P और R उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X P से 4 गुना कुशल है, Y Q का आधा कुशल है, और Z R से 2.5 गुना कुशल है। यदि Z Y और X या X Y और Z एक साथ काम करे तो इसे पूरा करने में कितने दिनों की संख्या लगेगी, यहाँ ये बता दीजिए। हमने कहा यार ये क्या बच्चों वाली तुमने बात कर दी, बट कोई बात नहीं, ठीक है हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझे, P और Q इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जितना स्टार लगा दोगे यहाँ पर इसकी वाहवाही में उतना मेरे भाई कम होगा। कल के टाइम एंड वर्क के क्लास में मैंने क्या कहा था कि भाई आज पहली क्लास है तो थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा और थोड़े क्वेश्चंस के लेवल को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखूंगा, लेकिन जब दूसरी क्लास मेरी आएगी तो दूसरी क्लास में स्पीड भी थोड़ी तेज होगी, क्वेश्चंस के लेवल भी थोड़े अच्छे होंगे, क्योंकि हम आपको बिल्कुल 0 टू हीरो की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में आप लोगों ने देखा मेरी गति भी, मेरा स्टाइल भी और मेरी सारी चीज़ें भी यहाँ पर कि कितने लय में हम आपको लेकर के चल रहे थे, और आज की क्लास में आप क्वेश्चंस के लेवल को भी देख रहे होंगे। ठीक है, जरूरी है मेरे भाई यहाँ पर सब कुछ आपको सिखाना, नहीं तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, आप मेंस लेवल तक नहीं आ पाएंगे, ध्यान रखिए। तो आ जाइए, P और Q किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो हम बोलेंगे सर ये 24 दिनों में करता है। उसके बाद में Q और R किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 30 दिनों में करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो P और R इसे कितने दिनों में करता है, तो P और R मेरे भाई इसे 40 दिनों में करता है। आपको पता है इन सब का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी इन सब का एलसीएम जो होगा वो यहाँ पर 360 हम ले सकते हैं। 40 9 24 का मेरे भाई 360 कितनी बार में, बिल्कुल ठीक है। तो हम 360 नहीं लेंगे, 360 का मेरे भाई डबल ले लेंगे, और कितना ले लेंगे, 720 ले लेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि जो इनका एलसीएम आएगा उसका डबल कर देना, क्यों, क्योंकि दो लोग हैं, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन में कोई फसाद नहीं होगा। तो 720 ले लो। 720 को अगर आप यहाँ पर 24 से भाग करोगे तो आपका 30 आ जाएगा। 720 को अगर 30 से भाग करोगे इतना आ जाएगा, और 720 को इससे भाग करोगे तो ये मेरे भाई 18 आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना अपने को, बस कल ही सिखा रखा है। अगर आप सब लोगों को यहां जोड़ते हो, 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R, तो यानी 2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, तो P प्लस Q प्लस R हो जाएगा भाई।
ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी सबको जोड़ देना, तो 8 और 4 मेरे भाई 12, ठीक। 3 2 5 1 6 और 1 हमारा 7 हो गया। इनका 2 गुना 72 है, तो 1 गुना हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P प्लस Q प्लस R का मान हमारा 36 है। यहाँ से P का एफिशिएंसी निकालो जरा, या एक एक वैल्यू निकालते चलो ताकि तुम्हें थोड़ा फायदा होता चले। तो इस पूरे इक्वेशन में से पहले वाले को घटा दो। P से तुम्हारा P खत्म, Q से तुम्हारा Q खत्म, क्या बचेगा, तो R बचेगा। और यहाँ पर 36 में से 30 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर 6 बचेगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के। फिर वापस इसमें से सेकंड वाला घटा दो। Q से तुम्हारा Q खत्म, R से तुम्हारा R खत्म, क्या बचेगा, तो P बचेगा। और यहाँ 36 में से 24 घटा दो तो मेरे भाई 12 बचेगा, ठीक है। सारा कुछ कल पढ़ा दिए थे। फिर इसमें से तीसरे को घटा दो, P से P घटा दो, R से R घटा दो तो क्या बचेगा, Q बचेगा। और 36 में से 18 घटा दीजिए तो 18 बचेगा। अब यहाँ तक मेरे भाई हम आ चुके हैं। अब हम लोग आगे का भाग पढ़ेंगे और आगे की चीजें हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, x जो है वो 4 गुना एफिशिएंट है किसके, तो P के। x इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज P। तो यानी अगर हम x नाम के व्यक्ति को देखते हैं तो x जो होगा वो क्या होगा, इसका 4 गुना। तो 12 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया वैसे ही हमें चलना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा गया वो पढ़िए। अगला कहा गया y इज हाफ एज एफिशिएंट एज Q, यानी जो y की हमारी वैल्यू है वो हमारी कितनी है, तो y जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो y जो है इसका जस्ट क्या है, तो हाफ है, यानी मेरे भाई 9 है, ठीक है। अगला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर किसका है, अगला स्टेटमेंट है z जो है वो 2.5 गुना है, और किसका है, तो r का है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर z के बारे में, और z इसका 2.5 गुना है। 6 का 2.5 गुना कितना होता है, तो 6 का डबल मिश्रा जी कितना होता है, 12, और 6 का आधा कितना होता है, 3। तो 12 में 3 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 15। पहले 2 गुना कर दीजिए फिर आधा कर दीजिए, तो 2.5 गुना हो नहीं गया, 2 गुना और आधा यानी 2.5 गुना, ठीक है। तो 6 का डबल 12 और 6 का आधा 3, यानी कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। x की क्षमता आ गई, y की आ गई, z की आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर फॉर ऑल ऑफ देम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। यदि सभी लोग मिलकर के काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पर टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपने कितना माना है, 720, तो आप यहाँ पर 720 मान लीजिए। और एफिशिएंसी कितनी है, सबको जोड़ दीजिए, 9 8 17 और 17 और 5 मेरे भाई 22 का 2, ठीक है। 4 1 5 और 2 मेरे भाई कितना, 7। 72 से आप इसे काटेंगे, 10 बार में कटेगा, तो कुल मिलाकर के जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो कितने लगेंगे, 10 लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ गए बात को लेकर के, ठीक, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब एक बच्चा कहता आपने एलसीएम को 120 क्यों नहीं लिया। भैया मैंने आपसे क्या कहा था, हमारी मर्जी, हम 120 ले ना ले, हम 240 ले ना ले, आप यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या लेते हो तो उससे थोड़ा कटिंग आपका आसान हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ी सी वैल्यूज आपकी आसान हो जाती है। आप 120 की जगह 240 ले लो, 360 ले लो, 720 ले लो, कोई फर्क की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं पड़ता है, ठीक है। मजा आ रहा है ना मेरे भाई, जल्दी से, तो मजा आ रहा है तो फटाफट वीडियो को एक बार लाइक करिए और इस क्वेश्चन के नाम पर थोड़ा सा जो है 6000 लाइक तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सैल्यूट देना तो एक बनता है। समझ रहे हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफी कम दिनों में देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर बहुत दिन हो जाता है ऐसे ऐसे सवालों को देखे हुए। तो यहाँ पर हर किसी की एफिशिएंसी निकालना था, डबल ट्रिपल 2.5 गुना जो करना था वो करना था, और इस वर्क को सब लोगों से करा देना था। चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और वो यहाँ पर क्या है, तो वो देखिए IBACIO का ये मेरे भाई ग्रेड 2 का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही तगड़ा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। क्या कहा गया, पढ़ो। A and B can together complete a work in 54 days. They work together for 12 days. Remaining work was completed by ABC in 28 days. ठीक है। If the work done by B in 6 days is equal to work done by C in 9 days, then A alone can complete 2/3 of the work in dash days. ऐसे क्वेश्चन भैया बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आते हैं तो दिमाग खोल करके चले जाते हैं। और ऐसे सवाल जो इंसान लगा लेता है ना, उसके बाद में यहाँ पर कभी कोई कष्ट ही नहीं होता, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती बाकी सारे नॉर्मल सवालों में। मैं आपको ये पूरा माजरा जो है वो नंबर लाइन से बताता हूँ। नंबर लाइन में कुछ ऐसे है, यहाँ पर काम देखो कैसे कराया गया। A और B मिलकर के किसी कार्य को 54 दिनों में कर सकते हैं।
तो जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी कार्य को मेरे भाई 6 दिनों में कर सकता हूं ना, तो मेरी एफिशिएंसी को मेरे दिनों से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क आपका निकल करके चला आएगा, ये मान करके चलो। तो उसी तरीके से अगर ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 54 दिनों में कर सकते हैं, तो आप यहां पर बोलेंगे सर देखिए, आप यहां बोलेंगे सर ए और बी ने मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में किया, तो 54 दिनों में किया। ऐसे उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था। बट क्या ऐसे काम हुआ? आप बोलेंगे नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं हुआ। काम कैसे हुआ हम आपको बताते हैं। काम करने की जो अदा है वो ऐसे है कि वे 12 दिनों तक साथ में काम करते हैं और बाकी काम ABC 28 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखो, जो काम ऐसे होना था वो ऐसे नहीं हुआ, जो काम मेरे भाई ऐसे होना था वो नहीं हुआ। और वो कैसे हुआ जरा आप हमको बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखिए, वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। वे का मतलब कौन? ए और बी। तो इन लोगों ने मेरे भाई उस काम को कितने दिनों तक किया? तो 12 दिनों तक किया। और उसके बाद इसी काम को कौन करता है? तो ए, बी और सी 28 दिनों में करते हैं। इसी काम को ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, वो कितने दिनों में करते हैं? तो 28 दिनों में करते हैं। इसको कहीं ना कहीं आप एमडीएच के साथ में रिलेट कर सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है मेरे भाई? एमडीएच के साथ में बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि जो काम ये लोग 54 दिनों में कर रहे थे, उसी काम को इन लोगों ने पहले 12 दिन किया है और बाकी ए, बी और सी ने मिलकर के 28 दिनों में किया है। अब इनके एफिशिएंसी का हम रेशियो कैसे निकाले? तो वो यहां पर एक जो बाद वाली लाइन है वो है कि बी के द्वारा 6 दिनों में किया गया काम सी के द्वारा 9 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। अगर हम यहां पर देखें तो देखो, बी के द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य मेरे भाई सी के द्वारा किए गए 9 दिनों के कार्य के बराबर है। तो यहां पर आप इसे काटो तो 2 बार में और आप इसे काटो 3 बार में, कुल मिलाकर के बी आ जाएगा, वहां पर हमारा सी आ जाएगा और ये बराबर होगा 3/2 के। यहां पर वो बराबर होगा 3/2 के, यानी इनके क्षमता का जो अनुपात है वो कितना है? 3 और 2। तो आप सीधा 3 और 2 ही लिख लीजिए बस, ठीक है। एक्स वैक्स कुछ मानने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर ए की जगह पर क्या लिखेंगे? तो ए। तो पहली बात, यहां पर इनमें से कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर इनमें से कुछ कॉमन मिल रहा है तो काट लो। तो बोलोगे सर 2 से कटेगा 27 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में और 2 से कटेगा कितनी बार में? 14 बार में। अब यहां पर बी का मान 3 है और सी का मान 2 है, तो यहां पर ए रख लो, बी का मान 3 है तो वो मेरे भाई 3 रख लो और इंटू कर लो आप 27। हालांकि मैं इतना करवाने से बेहतर मैं एक छोटा सा यहां पर स्टेप आप लोगों से चाहूंगा कि आप इसको फॉलो करें। आप एक बात बताइए, a प्लस बी के 54 गुना में से a प्लस बी का 12 गुना मेरे भाई घटा दीजिए, तो सीधा सीधा आपके सामने क्या आ जाएगा? a प्लस बी का मेरे भाई 54 में से 12 घटा दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 42 टाइम्स हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो a प्लस बी प्लस सी के मेरे भाई यहाँ पर 28 टाइम्स के। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट यहां पर यह भी लिख सकता था कि जो काम इन लोगों ने मिलकर के 54 दिनों में खत्म करना है उसमें से ये 12 दिन कर चुके हैं, तो यानी इनके कितने दिन का काम बाकी है? तो इनके 42 दिन का काम बाकी है और इन्हीं के 42 दिन का काम बाकी 3 लोग 28 दिनों में कर सकते हैं। तो मैं ये लाइन हटा भी देता ना तो मेरा सवाल का शुरुआत सीधा यहां से होता कि देखिए जो काम इन लोगों ने मिलकर के 54 डेज में करना था उसमें से ये 12 दिन कर चुके हैं, तो इनके कितने दिन का काम बचा है? तो यहां पर 54 में से 12 निकाल दो। जैसे मैं जो काम 20 दिनों में कर सकता हूं, मैंने 4 दिन कर लिया, अब बाकी काम को कोई और कर रहा है, तो यानी मेरे कितने दिन का काम? 20 में से 4 निकाल दो, 16 दिन का काम बचा है। उसी तरीके से इनके 54 में से 12 निकाल दो तो यहां पर इनके 42 दिन का काम बचा है और इन्हीं के 42 दिन का काम बाकी लोग कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 28 दिनों में कर रहे हैं। आप सीधा सवाल की शुरुआत यहीं से करो, ये ज्यादा परफेक्ट है। ठीक, यहां पर अगर आप काटोगे तो 14 से आपका 2 बार में और 14 से आपका 3 बार में, और जो यहां पर वैल्यू है बस उसको ला करके यहां पे रख दो। तो ए के जगह पर आप उसका ए रख पाओगे भाई, ठीक है, और बी के जगह पर कितना रखोगे? तो बी के जगह पर 3 रखोगे। यहां पर कितना हो जाएगा? 3। ए के जगह पर ए रख पाओगे भाई, और बी की अगर हम बात करते हैं तो बी की वैल्यू तुम्हारी 3 है, सी की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 2 है और बाहर कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा 3a हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 9, और ये हमारा 2a हो जाएगा और यहाँ पर 5 का डबल हो जाएगा 10। अगर हम देखेंगे 3 में से 2 गए तो a हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो a की वैल्यू हमारी निकल करके आ चुकी है। अब अगर हमारे पास में a का यहाँ पर मान निकल करके आ गया है तो क्वेश्चन में ये कहा गया A alone can complete 2/3 of the work in dash days। अब कौन सा वर्क भाई?
कौन सा वर्क आप मुझे ये बताओ, वर्क कहाँ से आए, किस वर्क की कंप्लीट करने की बात हो रही है? तो वही वर्क जो दोनों ने मिल करके कितने दिनों में खत्म किया, 54 दिनों में। तो पहले आप उस वर्क को निकालो, वो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो वो टोटल वर्क यहाँ पर ए और बी ने किया है और कितने दिनों में किया है, तो 54 दिनों में किया है। तो आप यहाँ पर बताइए, ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता 3 है, तो 1 जमा 3 कितना हो जाएगा, 4, और 4 इंटू 54, तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, टोटल वर्क है। और इसी वर्क का कितना, 2/3 करवाया जाएगा, और वो भी किससे, ए से। तो जरा मेरे भाई दिन बता दो। हमने कहा ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ये यहाँ पर वर्क है और इस वर्क का कितना करवाना है, तो इस वर्क का जो है वो 2/3 करवाना है, तो ये 2/3। और कौन करना चाहता है, तो ए करना चाहता है, तो किसकी क्षमता से भाग करोगे, ए की क्षमता से भाग करोगे, बस। ठीक है, अब यहां देखो 3 से काटोगे तो कितनी बार में, 18 बार में। 18 का 4 गुना 72, 72 का 2 गुना मेरे भाई 144, और बट्टे में हमारा 1 है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस बात को समझ पाए कि जो इनके 42 दिन का काम था वो इन लोगों ने 28 दिनों में किया था। यहां से आपने ए की मेरे भाई वैल्यू निकाल ली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद में आप टोटल वर्क निकाल लीजिए कि जो काम ये मिल करके 54 दिनों में कर रहे हैं, तो वो ये काम है। अब इसी काम का 2/3 करवाना है और ए से करवाना है, तो आप इसे यहां पर भाग कर दीजिए। ठीक है, मजा आ रहा है भाई, बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है या मिश्रा जी दिमाग का फ्यूज उड़ गया है? कल की क्लास देख करके मिश्रा जी को लगा था टाइम एंड वर्क कितना आसान होता है, हम तो एकदम उड़ा देंगे। बताइए, हम बार बार कहते हैं भ्रम में जीने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे ऊपर में डिपेंड करता है हम क्या करवा रहे हैं और क्या नहीं। ठीक है, आसान कराएंगे तो आपको लगेगा चैप्टर आसान है, मुश्किल कराएंगे तो लगेगा मुश्किल है, बट मैं आसान और मैं मुश्किल पे कभी डिपेंड नहीं करता। मैं यहाँ पर पेपर के रेलिवेंसी पर बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि आपको हर तरीके से प्रिपेयर कर पाऊँ, हर एक कंसेप्ट से आपको रूबरू हम करा पाएँ। एफिशिएंसी पर तगड़े सवाल पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा उसके बारे में जानें कि क्या सवाल है, किस लेवल का है, ताकि आप उसको क्लियर कर पाएँ। मज़ा आ रहा हो तो लाइक करते चलिए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। शिवम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, विवेक यहां पर 24 days। दे स्टार्टेड द वर्क बट शिवम लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड? बहुत ही आसान है। आप यहां पर देखो, हमारे शिवम भैया उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 6, और हमारे विवेक भैया उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 24। 6 और 24 का लघुत्तम समावर्तक 24 होता है, यानी इसका 4 गुना, और मेरे भाई यहां पर इसका 1 गुना। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, पढ़िए जरा। तो यहां पर यह कहा गया, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट शिवम लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर। अब देखो, दो कंसेप्ट होते हैं लेफ्टिंग ऑफ वर्क में, एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। जो मुझसे एप्लीकेशन पर पढ़े हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि बिफोर वाले केस में मैं उनसे काम को ऐड करवाता हूं और आफ्टर वाले केस में मैं उनको सबट्रैक्ट करवाता हूं। जैसे ऐसे मान करके चलो कि मैंने एक टाइपिस्ट को रखा है, 31 दिन का महीना है, 29 दिन वो काम पर आया है और 2 दिन काम पर नहीं आया है। सैलरी उसकी 17,000 है। अब 17,000 रुपए के हिसाब से 2 दिन की छुट्टी काट करके बाकी पैसे देना मेरे दिमाग की दही करने के बराबर है। और अगर मुझे ऐसा हर स्टाफ के लिए करना पड़ गया, किसी के 2 दिन काटने पड़ गए, किसी के 3 दिन काटने पड़ गए, किसी के 4 दिन काटने पड़ गए, तो मैं तो यार परेशान हो जाऊंगा इसी कैलकुलेशंस में। तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं, सभी लोगों को आदेश देता हूं, सुनो बात ऐसी है, जितने दिन ऑफ हुआ है उतने दिन आकर के काम करो और अपनी पूरी की पूरी सैलरी ले जाओ। हम काटने पीटने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर क्या हुआ, एक साथ में इन लोगों ने काम को शुरू किया, प्रारंभ किया, लेकिन शिवम ने कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। शिवम क्यों छोड़ा? शिवम तुम आओ और 3 दिन का तुम काम करके जाओ। जब भी काम के खत्म होने के पहले कोई भी व्यक्ति छोड़ता है, उसको बुला करके उतने दिन का काम करवाया जाता है। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो वर्क में क्या लेना है, तो ये 24 तो लेना ही लेना है, और यहां पर 3 दिन का काम जो है वो शिवम से करवाना है। 3 दिन का काम का मतलब यहां पर 3S लेना है। ठीक है, यहां पर क्या लेना है, तो मेरे भाई शिवम के 3 दिन का काम। किसका काम लेना है, तो शिवम के 3 दिन का काम। अब ये जो काम है, इस काम को कौन कौन मिलकर के करेगा? अकेला यहां पर जो है वो शिवम करेगा या विवेक करेगा या दोनों करेंगे? दोनों करेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे मान करके चलो कि शुरू से लेकर के एक सर्टेन टाइम तक शिवम और विवेक साथ में थे, लेकिन अंतिम के 3 दिन के लिए जो है वो शिवम ने साथ छोड़ दिया, विवेक बेचारा अकेला लगा रहा। तो यानी विवेक शुरू से लेकर के अंत तक था। तो मैंने कहा
कोई टेंशन की बात नहीं है विवेक, मैं शिवम को बुला देता हूं, वो 3 दिन तुम्हारा काम कर देगा। यानी यहां पर भी दोनों साथ में और यहां पर भी दोनों साथ में, इसका मतलब टोटल वर्क किसने किया है, तो दोनों ने किया है। तो अगर आपको ये निकालना है कि काम करने में टोटल टाइम कितना लगा है, तो टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना होगा, तो इतना, और यहां पर 3 दिन का इसका काम, और डिवाइड किससे करोगे, तो दोनों से, यानी विवेक प्लस किससे, तो शिवम से। यहाँ पे तो कभी भी क्वेश्चन में कहा जाएगा इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो सिंपल से इस बात को याद रखना कि जो भी मेरे भाई पीछे से काम को छोड़ा होगा, जो भी कार्य को पीछे से छोड़ा होगा, उससे उतने दिन का काम करवा लो और सभी लोगों से डिवाइड कर दो, बस यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहां पर बोलेंगे तो ये हो जाएगा सर हमारा 24। शिवम एक दिन में काम करता है 4, तो 4 × 3 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 12, और डिवाइडेड बाय विवेक प्लस शिवम यानी 5। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 36/5, और आप अगर देखोगे तो हो जाएगा 36/5 को हम भाग करेंगे तो 7 सही 1/5 होगा। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना दिख रहा है। ठीक है, मेरी जो कोशिशें होती हैं मेरे भाई वो ये होती हैं कि हम सवाल को जितना आसान हो सकता है ना, हम उतना आसान आप लोगों के लिए कर पाएं, और आप लोगों के लिए मेरे भाई उस सवाल को बहुत ही शॉर्ट वे में हम आपको बता पाएं। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति, याद रखना बिफोर शब्द तुम्हें अगर दिख जाए ना, तो उससे उतना दिन का पकड़ करके काम करवा लो और सभी लोगों से डिवाइड कर दो। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 क्या कहा गया है। 2-3 क्वेश्चन और एफिशिएंसी में ऐसे उल्टे सीधे, उसको कर लिया तो समझ लो पूरी पकड़ बना ली। और एक गलती हो रही है आप लोगों से, वो ये आप लाइक करना भूल जा रहे हैं। ऐसे ऐसे सवालों के लिए तो अंदर से लाइक निकलना चाहिए। ठीक है, कि सर बढ़िया क्वेश्चंस खोज के लेके आ रहे हो, मजा आ रहा है ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करने में, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। नहीं करोगे तो लगेगा अरे यार लग रहा है इन्हें पसंद नहीं आ रहा, फिर नॉर्मल क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो यार अप्रिशिएट करो, मजा आना चाहिए भाई। ठीक है, पढ़ो यहाँ पर ए एंड बी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 और 30 दिन। अगर ये खुद से अकेले काम करने पर आए तो ये 18 में करेगा और ये 30 में करेगा। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट इतना डेज और बिफोर, पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया, बिफोर। और बिफोर का मतलब क्या होता है, उतना दिन बुला करके इससे काम करवाओ। कैसे छोड़ के भागा, ये एग्रीमेंट हुआ है भाई, नहीं जा सकता है छोड़ करके, तो उतने दिन का बुला करके काम करवाना है। ठीक है, तो बोला गया फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क। यहाँ पर ए ने मेरे भाई यहाँ पर कितने दिन काम किया। 2 तरीके की बातें होती हैं, और 2 तरीके की बातें यहाँ पर क्या होती हैं, तो पहली नंबर बात यहाँ पर ये होती है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे, उस काम को कंप्लीट करने में टोटल दिन कितने लगे। और दूसरा यहाँ पर ये हो जाता है कि फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क। तो मैं इस सवाल को 2 तरीके से बताता हूँ। एक यहाँ पर मेथड नंबर 1 मेरे भाई बेसिक तरीका से, और दूसरा जो मेथड हो जाएगा वो हम आपको अभी जो बिफोर वाला कंसेप्ट सिखाए थे ना, हम उससे कराएंगे। तो पहले बेसिक से समझिए। ए किसी काम को मेरे भाई करता है 18 दिनों में, और बी उसी काम को करता है कितने दिनों में, तो 30 दिनों में। 18 और 30 का एलसीएम अगर आप लोगे तो 90 हो जाएगा। 18 का 5 गुना और 30 का मेरे भाई 3 गुना। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो कहा गया ना, हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। देखिए, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट इतना डेज बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। यानी अगर हम बात करें तो हम है राही प्यार के, और यहाँ पर जो है ये गाना गाते गाते मेरे भाई दोनों लोग साथ में काम कर रहे थे। दोनों लोगों ने कुछ दिन काम किया होगा, पता नहीं किस बात पे झगड़ा हो गया। हो सकता है यहाँ पर एक के स्टेटस को दूसरे ने लाइक नहीं किया होगा। ठीक है, या इसने इसको रील भेजा होगा और उस पर इसने जो है कमेंट यहाँ पर हार्ट वाली भेजनी थी, हंसने वाली भेज दी बिना देखे। अब इस बात पर ये बेचारी इससे लड़ रही है और घर छोड़ करके चली गई। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर ए घर छोड़ करके चली गई, तो ए लेफ्ट इतना डेज बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पर जो बाकी काम है वो किसने किया है, तो बी ने किया है। और कितने दिन किया है, तो जितने दिन वो छोड़ करके चली गई है। अगर 2 दिन पहले छोड़ करके चली गई है तो आखिरी के 2 दिनों में बी ने काम किया होगा। अगर 3 दिन पहले छोड़ करके चली गई तो आखिरी के 3 दिन बी ने काम किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वही बात है कि कितने दिन पहले गई है, तो इतने दिन पहले गई है, तो इतना दिन पहले सिर्फ और सिर्फ बी काम करेगा। 3 × 16 48 और 2 50, यानी आप बात करोगे तो अंतिम के जो 50/3 दिन है, अंतिम के जो यहाँ पर 50/3 दिन है मेरे भाई, वो अंतिम के 50/3 दिन कौन काम करेगा, तो बी काम करेगा। इतने दिन साथ में काम किए, इतने दिन अकेला बी ने काम किया, और तब जाकर के टोटल वर्क हुआ है। याद रखना ये बेसिक मेथड है, स्मार्ट अप्रोच अभी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर इस वर्क को कैसे कंप्लीट कराएंगे, a + b से t दिन। एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 8, तो 30 दिनों में कितना काम करेंगे, इतना।
प्लस मेरे भाई बी की क्षमता कितनी है, 3 है, और 3 से हिसाब से 50/3 काम उसने किया है, तो जाकर के हमारा 90 काम हुआ है, ये खत्म हो चुका है। 50 जाकर के माइनस होगा तो 8t का मान कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा t का मान कितना होगा, तो 5। तो क्वेश्चन में दो प्रकार के पूछे जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना आपसे, पहला यहाँ पर ये पूछा जाता है जैसे ये, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क, ए यहाँ पर कितने दिन काम किया है, तो ए ने मेरे भाई टी दिन काम किया है, टी का मतलब 5 दिन। तो अगर ये पूछा जाए ए ने कितना दिन काम किया, तो 5। और अगर ये पूछ लिया गया होता कि टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, तो टोटल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता, टोटल का मतलब हो जाता 5 और प्लस 50/3, यानी 5 और प्लस कितना, 50/3। तो फिर हमारा आंसर हो जाता 3 × 5 = 15, 15 और 50 यानी 65/3। तो हमने यहाँ पर इस सवाल के माध्यम से कोशिश की कि हर एक चीज, हर एक पार्ट हम आपको बता पाए। अगर आपसे यहाँ पर ए का पूछता मिश्रा जी तो वो बता पाते, और अगर आपसे टोटल पूछता तो आप वो भी बता पाते। क्लियर हो गया ना बात आप लोगों को? बहुत ही बेसिक तरीके से नंबर लाइन से आप लोगों ने समझा कि इन लोगों ने शुरू में अकेला काम किया टी दिनों तक, और आखिरी के समय में सिर्फ बी ने काम किया। तो इनके काम और बी के काम को जोड़ने पर टोटल वर्क आ जाएगा, टी का मान हमारा यहाँ से निकल जाएगा और उत्तर आ जाएगा। बट बात यहाँ पर आती है कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बेसिक कभी सिलेक्शन नहीं दिलाता है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर हम पेपर में बैठे होते, हमने कसम खाई होती सिलेक्शन की, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर ये बात बोलते कि सर अभी आपने ये बात कही है कि हम यहाँ सीधा टोटल टाइम निकाल सकते हैं। और टोटल टाइम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो भी यहाँ पर वर्क है, उस वर्क में जिस इंसान ने काम नहीं किया है उससे उतने दिन का काम करवाया जाए। तो जैसे ए ने इतना दिन काम नहीं किया है तो ए से उतने दिन का काम करवाया जाए। एक दिन में ए हमारा काम करता है मेरे भाई 5, तो यहाँ पर कितने दिन उसने काम नहीं किए हैं, तो 16 × 3 = 48, 2 50/3। तो यहाँ पर इतने दिन का इससे काम करवाया जाए, यानी ये वर्क में इसके वर्क को और ऐड किया जाए, ठीक है, और इससे डिवाइड कर दो किससे, तो टोटल यानी दोनों के दोनों मेरे भाई 8 से। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, तो 3 × 90 270, और 270 में यहां पर 250 को जोड़ दो तो 520। तो ये तुम्हारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। और 520 बटे ये हमारा नीचे कितना आ जाएगा, तो 520 बटे मेरे भाई 24 आ जाएगा। ये थोड़ा हमारा अपना कैलकुलेशन है, समझ गए बात को लेकर के। 3 × 90 270, 270 में 250, 520, और ये हमारा इतना। आप इसमें से देखो तो ये किससे हमारा कटने वाला है, क्या ये हमारा 8 से कटने वाला है, तो बोलेंगे हाँ जी। 8 से हमारा 3 बार में, और 8 से हमारा कितनी बार में, तो 6 बार में 48, और उसके बाद में इतना 65/3। तो ये जो है वो कैसा दिन है, तो टोटल डेज है, और उस टोटल डेज में से आखिरी वाले डेज को घटा दीजिएगा अगर आप ना, तो ए का किया हुआ काम निकल जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो 65/3 में से यहां पर आप ए का जो टाइम, सॉरी, ए का टाइम 50/3 है, तो आप यहां पर इस 50/3 को माइनस कर दीजिए, तो यहां पर ए का जो समय है वो निकल जाएगा। तो 15/3, और 15/3 का मतलब कितना होता है, तो 5 होता है। आप रिवर्स में जाकर के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में मैं रिवर्स नहीं बताता ना, तो बच्चे यहां पर ये कहते हैं सर आपका रिवर्स मेथड फेल हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जनरली 99% क्वेश्चन में सीधा टोटल पूछा जाता है और यहां से निकाल देते हैं। लेकिन कई बार मेरे भाई टोटल ना पूछ करके, देखो हमने क्या निकाला, टोटल निकाला, उस टोटल में से ये माइनस करोगे तब जाकर के तुम्हारा टी आएगा। जैसे हमने सीधा ये निकाला था, इसमें से जब तक 50/3 को माइनस नहीं करोगे तुम्हारा 5 नहीं आएगा। इसीलिए यहां पर जो है ये तुम्हारा आंसर आ गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, मजा आ रहा है ना, बताइए, हैं मिश्रा जी, मजा आ रहा है पक्का, अंदर से कह रहे हैं? दिमाग का धुआं धुआं हो गया भाई साहब देखो, समझो इस बात को लेकर के, ठीक है। लेवल थोड़ा बढ़ाओ यहाँ पर। हर क्लास में कोशिश क्या है, पहली वाली क्लास में बेस बनाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आराम से आपको समझाएंगे, और दूसरी वाली क्लास में धुआंधार सवालों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पे दोनों जरूरी है ना, मुझे तो सब कुछ लेकर के चलना है, ठीक है। हम आपका प्री क्लियर कराने के लिए सिर्फ थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं कि आपका प्री भी अच्छा जाए और मेंस भी अच्छा जाए। आ जाइए, अब ये सवाल देख लीजिए, इसके बाद में जितने भी सवाल है वो आसान है, पक्का प्रॉमिस है मेरा। चलो आ जाओ। बेनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, चेतन एंड डेविड कैन डू द सेम वर्क इन इतना और इतना। देखो बेनी कितने दिनों में, 24, चेतन कितने दिनों में, 36, उसके बाद में डेविड कितने दिनों में, 48। ऑल ऑफ देम बिगन द वर्क टुगेदर, ठीक है। कोशिश की कि साथ में काम करेंगे।
However, Benny leaves 4 days before the completion of work and Chetan leave the work 10 days before the completion of work. David worked till the end and completed the work. Find the number of days in which work was completed. जो मेरा ट्रिक है ना भाई, देखो इस सवाल में कैसे धुआं धुआं करेगा, ठीक है। इतना बड़ा सवाल है और इतने बड़े सवाल में मात्र मेरे भाई 30 से 40 सेकंड में आप लोग सवाल को बना करके फेंक दोगे। और अगर बन गया ना तो दिल से बता रहा हूँ हर एक बच्चा लाइक करना वीडियो को, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, बेनी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। चेतन और डेविड, चेतन उस काम को 36 दिनों में कर सकता है और डेविड उस काम को मेरे भाई 48 दिनों में कर सकता है। आप यहाँ पर दोस्तों सभी लोगों का एलसीएम लीजिए, ठीक है। हम थोड़े कच्चे हैं एलसीएम के मामले में, आप ही लोग बता दीजिए कितना होगा। 144, बहुत शानदार, बाल बच्चे सुखी रहे आपके। 144 को इससे भाग करेंगे 6 आ जाएगा, इससे करेंगे 4 आ जाएगा, इससे करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, सीधा टोटल टाइम निकालना है। मैंने कहा ये जो टोटल वर्क है वो तुम ले लेना और जो जितना दिन पहले छोड़ करके गया है उठा करके कसम दे करके उसको लाओ और उतने दिन का काम करवाओ। तो जैसे आपने बेनी को उसकी कसम दे दी कि बेनी तुमको उसकी कसम है, तुमने यहाँ पर 4 दिन पहले छोड़ा है, तुम आकर के 4 दिन का काम करके जाओ। तो बेनी बेचारी उसकी कसम में आकर के 4 दिन का काम कर रहा है कि बेनी कार्य के 4 दिन पहले छोड़ करके गया, क्यों गया, आकर के 4 दिन का काम करो। तो एक दिन में बेनी मेरे भाई कितना काम कर सकता है, 6। तो 4 दिनों में कितना काम करेगा, ये काम इसने किया और इसको ऐड कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है चेतन 10 दिन पहले छोड़ता है, चेतन को भी उसकी कसम दे दी जाती है और चेतन से भी 10 दिनों का काम करवा दिया जाता है। तो चेतन भी आया, एक दिन में काम करता है 4, एक दिन में काम करता है 4, तो 10 दिनों में उसने इतना काम किया होगा। अब ये सारा का सारा काम तीनों लोगों ने मिलकर के किया है, बी, सी और डी। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे तीनों से, यानी 6, 4, 10 और 3 मेरे भाई कितने से, 13 से। आप देखो यहाँ पर ये हमारा 40 है और ये हमारा कितना है, तो 24 है। ये आपका 144, फिर उसके बाद में 24 और फिर उसके बाद में 40। बड़े प्यार से आराम से जोड़ना है, कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ पेपर में नहीं होनी चाहिए। कई बार पेपर में 11 × 4 44 नहीं 45 होता है, तो इसीलिए 1 सेकंड लेट हो जाए मंजूर है, लेकिन ध्यान रखिए कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा 208 था, आप उसको 13 से भाग कर लीजिए। 13 से आपका एक बार में 13 और 78 है तो 6 बार में, कुल मिलाकर के आंसर आपका 16 आ जाएगा। क्या हमने कहीं पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस किए हैं, क्या हमने सवाल को इतना लंबा चौड़ा खोल के रखा, बिल्कुल भी नहीं। उतने में ही हमने सबमिट करके रख दिया। क्यों? क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर थे, हमें इतना पता था जो लोग बिफोर आता है, जो लोग पहले छोड़ के चले जाते हैं, उनसे पकड़ करके काम को करवाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए मेरे भाई इस बात का। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, और अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पर देते हैं और इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा दे पाएगा जिसने मेरे बाकी सवालों को बड़े ही ध्यान से देखा होगा, समझा होगा और उसके ऊपर में क्वेश्चन दिया होगा। 1 सेकंड में इसका भी आंसर आ सकता है। PQR किसी काम को 36, 48 और 144 में करते हैं, LCM 144। ठीक है, फिर उसके बाद में P 12 दिन पहले छोड़ देता है तो P से 12 दिन का काम करवा दो। Q 8 दिन पहले छोड़ता है, 8 से 8 दिन का काम करवा दो। और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ डेज बोला गया, विद इन सेकेंड उड़ा करके फेंक दोगे भाई। देख लेना, विद इन सेकेंड्स आपका ये सवाल बन करके आ जाएगा। जो कंसेप्ट बस मैंने कहा ना, यहाँ पर उस सवाल को उड़ा करके यहाँ बना के रख दोगे। ठीक है, तो आप इसको मेरे भाई बनाना। ठीक, आ जाओ यहाँ पे। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर सवाल को। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कहा गया है, फेज 12 का। ठीक है, फेज 12 का ये सवाल देखो भाई, बन जाएगा बिल्कुल, यहाँ पर बन जाएगा। आप इस क्वेश्चन को बना करके देखना, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना आपको, ऐसा लगता होगा यार ऐसे सवाल जो है हमसे पहले बनते नहीं थे, हिलते नहीं थे, आज ये देखिए इस सवाल का आंसर हम दे पा रहे हैं। सारे बच्चे देखो 27 आंसर दे पा रहे हैं। यही तो चाहिए, सिखाने आए थे सिखा दिया, बस मेरे लिए यही सुकून की बात है। ठीक है, आ जाओ भाई पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल क्या कहा गया है। ए बी सी किसी कार्य को 9, 12 और 18 दिनों में करते हैं। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, देन बी ज्वाइंड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, देन सी ज्वाइंड द वर्क एंड कंप्लीटेड द वर्क। नंबर ऑफ डेज सी टेक टू कंप्लीट द वर्क। ये भी कोई सवाल है? हे भगवान, ऐसे दिन आ गए, ऐसे सवाल बनाने पड़ेंगे। बताओ भैया, एकदम हलवा सवाल है यार। ए बी और सी का देखो, ए तुम्हारा कितने दिन काम किया, 9। उसके बाद में यहाँ पर बी तुम्हारा कितने दिन में काम कर सकता है, 12। उसके बाद में यहाँ पर जो
जो है सी कितने दिन में काम करेगा, तो 18, 9 12 18 का एलसीएम कितना हो गया, तो यहाँ पर 36। इतने छोटे छोटे डेटा इन लोगों ने दिए हैं, शर्म करनी चाहिए इनको यहाँ पे, ठीक है। बताओ, चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने यहाँ डेटा ले लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया एक कार्य की शुरुआत किया था और उसके बाद में 3 दिन के बाद में फुस हो गया, 3 दिन यहाँ पर काम करके खत्म। तो एक काम करो, ए का 3 दिन का काम इसमें से निकाल दो, क्योंकि ये जो काम है ना ये सबके द्वारा किया गया है। इसमें कुछ दिन ए का योगदान है, कुछ दिन बी का योगदान है, कुछ दिन सी का योगदान है। तो इस टोटल वर्क में देखो जैसे ऐसे है कि पहले यहाँ पर किसने काम किया, 3 दिन ए ने काम किया, फिर उसके बाद बी ज्वाइंड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट। तो यहाँ पर बी ने कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया और छोड़ दिया। देन सी ज्वाइन द वर्क एंड कंप्लीटेड द रेस्ट वर्क, यानी बाकी काम को सी ने मेरे भाई टी दिन में किया और तब जाकर के टोटल वर्क हुआ। तो मैं ये कहता हूं टोटल में से ए और बी के काम को घटा दो, जो बच गया वो सी का काम होगा। तो ये टोटल है, इसमें से पहले 3 दिन का काम घटाओ ए का, 1 दिन में 4 यूनिट तो 3 दिन में करेगा 12 यूनिट। उसी तरीके से 3 दिन का बी का काम घटाओ, 1 दिन में 3 यूनिट तो 3 दिन में मेरे भाई 9 यूनिट। आप ये बताइए 36 में से आप 21 निकाल दीजिए, बच जाएगा 15। और ये जो 15 काम किया वो किसने किया है, तो सी ने किया है, ठीक है। तो इसे टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा मेरे भाई वर्क, और सी की क्षमता कितनी है, तो 2 है, यानी यहाँ पर 7.5 दिन, और उसने बचे हुए काम को कितने दिनों में निपटाया है, तो 7.5 दिनों में निपटाया है। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। तो पहले इसमें से ए का काम निकालिए, बी का काम निकालिए, जो बच गया वो किसका काम है, तो वो दोस्तों यहाँ पर सी का काम है। क्लियर है भाई, चलिए आ जाइए। तो जैसे मैंने कहा था कि अब आपका जो एक लेवल है क्वेश्चंस का, वो थोड़ा हम आपको धीरे करते हैं, ठीक है। थोड़ी और भी चीज़ें लेकर के आते हैं, थोड़े और भी टाइप हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। अब यहाँ से थोड़े आसान सवाल है, आप समझिए। अब यहाँ से जो हमने आपको एक शुरू में कंसेप्ट पढ़ाया था ना, हम उस कंसेप्ट को लेकर के वापस से आते हैं और ये MDH कंसेप्ट हम आपको वापस से सिखाते हैं। आ जाइए। यहाँ पर काफ़ी ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर आपने देखा होगा, काफ़ी एक बार KBC कौन बनेगा करोड़पति में भी ये सवाल पूछ लिया गया था, ठीक है, कि अगर किसी काम को 10 दिनों में करता है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी काम को 4 घंटे करते हुए 10 दिनों में करता है, तो बी उसी काम को यहाँ 3 घंटे करते हुए कितने दिनों में करेगा, अगर उनकी क्षमता का अनुपात 3:2। ऐसे ही कुछ सवाल वहाँ पर था। तो ऐसे सवालों में हम क्या लगाते हैं, तो MDH कंसेप्ट, जो व्यक्ति काम कर रहा है, जितने दिन काम कर रहा है, जितने घंटे कर रहा है, सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे वर्क से। अगला व्यक्ति जो काम कर रहा है उससे कितने दिन कर रहा है, कितने घंटे कर रहा है, उसकी क्षमता से, सबसे यहाँ डिवाइड करो। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फेज 12 का ये सवाल है, ठीक है। A group of 25 tourists consume 5 container of food in 8 days in a hotel, ठीक है। How many container will be required for 10 tourists to eat 16 days? भैया देखो यहाँ पर हम है ना, पहला क्वेश्चन है तो इसीलिए सब कुछ लिखेंगे। M लिख दो, यहाँ पर D1 लिख दो और यहाँ पर H1 लिख दो, सब कुछ लिखो यहाँ पर, ताकि रिलेट कर पाओगे M किसे कहते हैं, D किसे कहते हैं, H किसे कहते हैं। और यहाँ पर दूसरे साइड में भी सेम लिख दो, M2 लिख दो, D2 लिख दो और H2 लिख दो, और डिवाइडेड बाई क्या कर दो, OW2। सबसे पहली बात यहाँ पर जो सवाल आया 25 पर्यटक, तो 25 पर्यटक मतलब ये किसकी संख्या है, लोगों की। तो यहाँ पर M1 के जगह पर क्या होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होटल में कितने दिन है, तो 8 दिन है, तो यहाँ पर डेज के जगह पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहीं पर भी आवर का कोई जिक्र नहीं है, तो आवर यहाँ पर मेरे भाई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में कितने कंटेनर, 5 कंटेनर भोजन। तो ये जो 5 है वो क्या है, तो वर्क है एक तरीके से यहाँ पर। तो उनके पास में कितना वर्क अवेलेबल है, तो 5 कंटेनर अवेलेबल है। इतने टूरिस्ट, इतना दिन, इतना कंटेनर, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर 10 पर्यटक 16 दिन, तो यहाँ पर्यटकों की संख्या 10 है, दिनों की संख्या 16 है, और यहाँ पर वर्क की बात करें तो कितना होगा, तो x हो जाएगा। बस यहाँ कैलकुलेट कर लो, पहला क्वेश्चन था ना इसीलिए सारी बातें बताई आपको। आप यहाँ पर 5 से काटिए तो मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में, 5 से काटिए मेरे भाई तो 2 बार में, 8 से काटिए तो 2 बार में, x इधर जाएगा, 2 × 2 मेरे भाई 4 आ जाएगा, खेल खत्म। तो MDH वाले जो सवाल होते हैं वो दिखने में बड़े भारी भरकम से लगते हैं, और जब समेटो तो इतने में जाकर के सिमट जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर आपको सारे कंसेप्ट सीखने हैं, सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, तो देखिए अगर मैथ्स के सारे कंसेप्ट रिवाइज करना चाहते हो और पेपर के लास्ट टाइम पर आप चाहते हो कि कन्फ्यूजन ना रहे, चाहते हो कि सारी चीज़ें आपके टिप्स पर हों, तो आप हमारे फॉर्मूला बुक को मंगा करके डेली उससे बढ़िया तरीके से रिविजन करो, ठीक है। जो आपकी मैथ्स की हमारी फॉर्मूला बुक है मेरे भाई, उसके अंदर में गणित के मैंने सारे कंसेप्ट लिख दिए हैं। कुछ नहीं करना है, ले करके बस आखिरी 30 दिनों में डेली टारगेट बना लो, आधा घंटा या 20 मिनट देने का इसको, और डेली
यहाँ पर हाइलाइटर लेकर के बस इसको हाईलाइट करते चलो, बस इसको रिवाइज करते चलो। सारे कंसेप्ट इसके अंदर से मेरे भाई पूरा का पूरा क्लास नोट से रिवाइज हो जाएगा। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो इस समय कोई मोटी मोटी किताब लेकर के, इतनी मोटी किताब लेकर के मत बैठ जाना, ठीक है, ताकि तुम्हारे सर में दर्द हो जाए। आराम से अपनी सीजल वैरियर की यहाँ पर किताब मंगाओ और इससे ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करो। बस इसके क्वेश्चन लगा लो पूरे के पूरे, काफ़ी हैं तुम्हारे पेपर के लिए, प्री के लिए भी और मेरे भाई मेंस के लिए भी। दोनों किताबें फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे और हर जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं सर फॉर्मूला बुक हमारी आज डिलीवर हो चुकी है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। निकी वर्मा कह रही हैं सर बहुत अच्छी किताब है। देखिए किताब को बहुत मेहनत से बनाया है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक दिल की बात कहता हूँ और मैं सरस्वती लेके ये हाथ में कहता हूँ, जिस दिन के बाद से मैंने ये किताब बनाई ना, उसके बाद से मार्केट में इतने लोगों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की, ठीक है। कोई ऐसा पब्लिकेशन नहीं है मेरे भाई जो इस इंडस्ट्री में हो और उसने कॉपी नहीं किया हो, ठीक है। लेकिन कितना भी रहता है तो जो आप लोगों का प्यार है, जो आप लोगों का सपोर्ट है और जो मेरी टीम और मेरी मेहनत है, वो मेरे भाई भगवान भी देखता है, ऊपर वाला भी देखता है। बहुत यार मेहनत की हम लोगों ने इसके ऊपर में, सारे कंसेप्ट डाले, सारे के क्लास नोट्स डाले और हर बार जब जब बच्चा सेलेक्ट होकर के आया ना, उसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका आभार व्यक्त किया कि सर क्लासेस तो देखती हैं, उसमें आप सामने प्रेजेंट होते हैं, आप सामने बताते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके सामने नहीं रहते हुए भी हमारी मदद की वो थी फॉर्मूला बुक, ठीक है। इसके अंदर में सारे जो कंसेप्ट दिए गए थे वो एक एक कर करके मेरे दिमाग के सारे धागे खोलते थे, वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर कराती थी, ठीक है। पूरी 4 कलर की किताब है और आप इसे बड़े प्यार से फ्लिपकार्ट अमेजन से मात्र 199 189 में मंगा सकते हैं। लाखों बच्चों ने इसको मंगाया और पढ़ा है, आप भी उसमें से एक बनिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ पर 13 में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की यार, लेकिन सबको पता है, बच्चों को भी दिखता है यार, बच्चे अंधे थोड़ी हैं, उन्हें भी पता है यार ये वाली टीचर जो ये किताब लेकर के आ रहे हैं वो किसका कॉपी पेस्ट है। काफ़ी लोगों ने तो ऐसी की यार, उठा करके सीधा हमारा कॉपी पेस्ट ही मार दिया, मतलब एकदम बेशर्मी से, बिना किसी शर्म के, बिना किसी हया के। हमने ये किताब 2021 में निकाली थी, सोचो। काफ़ी लोगों की किताब अभी आ रही है, एक आधा पब्लिकेशन तो अभी इस पर काम भी कर रहे हैं कि सीधा एक किताब हमारी रख ली है, टाइपिस्ट को ये बोल दिया अच्छा इनके में ये चैप्टर 1 नंबर पे दिया, अपने में वो 4 नंबर पे डाल देना, ठीक है। उनसे खुद से भी पूछ लो ना, उनके पेज यहाँ पर किताब में कितने पन्ने हैं, कितने कंसेप्ट दिए गए हैं, कौन कौन से टाइप्स को कवर किया गया, पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टीम को फ़ोन करके कह दिया छाप दो किताब, मार्केटिंग हमारी अच्छी है, नाम हमारा चलता है, हम बेच देंगे, ठीक है। बट ठीक है यार, हमें पता है हमने काम किया, आपको पता है आपने किया, बस मेरे लिए उतना काफ़ी है, ठीक है। इतना ज़्यादा जीवन में दुख नहीं होता है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। भगवान देखता है, सबकी मेहनत दिखता है और सबको दिखता है यहाँ पर कौन है, क्या है, कैसे है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या कहा गया। A hostel had a food provision of 300 students for a month. After 20 days, 50 students left the hostel. For how many remaining food last? और 1 महीना 30 दिनों का है। एक छात्रावास में 1 महीने का मतलब 30 दिन, 30 दिन के लिए 300 विद्यार्थियों के लिए जो है वो भोजन की व्यवस्था थी। यानी अगर हम बात करते हैं तो अगर 300 विद्यार्थी अगर खाना खाते तो 30 दिनों तक खाना खा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कैसे हुआ? तो पता चला मेरे भाई कि 20 दिनों के बाद में, यानी यहाँ पर क्या हुआ, तो उन 300 विद्यार्थियों ने कितने दिनों तक खाना खाया, तो 20 दिनों तक खाना खाया। और उसके बाद में क्या हुआ, तो उसके बाद में 50 विद्यार्थी छोड़ दिए। तो यहाँ पर मेरे भाई 50 छोड़ दिए, तो अब कितने विद्यार्थी बचे, तो 250, और उन लोगों ने बचे हुए खाने को 30 दिनों में खाया है, ठीक है। तो इस बात को कहने के 2 तरीके। पहला कि यहाँ पर ये 30 दिनों का खाना 20 दिनों तक खाया गया और बाकी लोगों ने उसको 30 दिनों में खाया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर बच्चों की तरह ये बोल सकते हैं, सर ये हमारा हो गया पूरा का पूरा 9000, देखते चलो एकदम बच्चों वाला मेथड। और ये हमारा हो गया सर 6000, और ये हमारा हो गया कितना, 250 टी। अब ये देखो 9000 में से 6000 गया तो ये हमारा हो गया 3000, और ये 3000 हमारा किसके बराबर, 250 टी के बराबर। 0 से 0 खत्म, 25 से एक बार में, और यहाँ पर जो है 50 मेरे भाई 2 बार में, टी का मान आ गया 12। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर है। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम लोग ऐसे अभी करके हमने आपको समझा दिया, लेकिन आगे भविष्य में आपको ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आपको जो तरीका अपनाना है वो क्या अपनाना है, मैं समझाता हूँ। आपको ये तरीका बिल्कुल भी ऐसे नहीं अपनाना। आप इस बात को समझिए कि उस छात्रावास में कितने दिनों का खाना का व्यवस्था था, 30 दिन का। जैसे मानो अपना ये जो गुरुकुल है, मान लीजिए अपना ये कैंपस है, ठीक है। इस कैंपस में 30 दिन का खाना है और 20 दिन बच्चे खाना खा चुके हैं, तो कितने दिन का खाना बचा है, 10 दिन का बचा है। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि 300 जो बच्चे हैं
उसमें से 30 दिनों में से 20 दिन वो खा चुके हैं, तो यानी कितने दिन का बचा है, तो 10 दिन का, यानी इनके 10 दिन का खाना। और इन्हीं के 10 दिन का खाना कितने बच्चे खाएंगे, इसमें से 50 छोड़ के चले गए, यानी 250 बच्चे खाएंगे। और कितने दिन खाएंगे, तो टी दिन खाएंगे। बस कि इनके 10 दिन का खाना 250 बच्चे टी दिनों में निपटाएंगे, सिर्फ इतना लिखना होता है और कुछ लिखना ही नहीं होता। 0 से 0 खत्म, 25 से सीधा सीधा काटो यहाँ पर एक बार में और 2 बार में, टी बराबर 12 आंसर है। क्यों इतनी मेहनत करनी यार, यहाँ पर क्यों इतना लंबा लंबा खींचना, सीधा सीधा इतना बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेज 12 का आपका ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। 8 लेबर वर्किंग 10 आवर अ डे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18। लेबर की संख्या 8 है, घंटों की संख्या 10 है और दिनों की संख्या यहाँ पर कितना है, 18। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा m, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया हमारा d, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा क्या हो गया, तो h हो गया। तो यहाँ पर 8 लेबर 18 दिन 10 घंटे काम कर रहे हैं। अब क्या कहा, इफ ओनली 5 लेबर आर वर्किंग देन इन हाउ मेनी आवर दे शुड वर्क टू फिनिश इन 24 डेज। यानी अब अगर मानो यही काम सिर्फ 5 लेबर करते हैं, ठीक है, तो वहां पर 24 दिनों में करेंगे तो कितने घंटे काम करने की आवश्यकता होगी। यानी ये m है, ये d है और ये यहाँ पर ये h पूछा गया है। हमने कहा सर ये हमारा कंसेप्ट जिंदाबाद था, है और रहेगा। 5 से काट दीजिए 2 बार में, 8 से काट दीजिए 3 बार में और 3 से काट दीजिए 6 बार में। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार, दिव्या, आलोक, विवेक, प्रिया, रोशन, हिमांशु, नेहा, ठीक है, बहुत शानदार, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। लेकिन एक गलती है, बार बार फिर से लाइक करना भूल जाते हो, पढ़ने में इतने घुल जाते हो कि लाइक करना भूल जाते हो। जल्दी से आप लोगों से अनुरोध है, यहाँ पर 10,000 लाइक पहुँचा दीजिए, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि क्लास खत्म होने वाली और 10,000 लाइक नहीं हुए हों, ठीक है। जल्दी से पहुँचा दीजिए मेरे भाई, ताकि हम लोग बाकी क्वेश्चंस पर फोकस करें। मेरा लाइक वाइक बोलने से ध्यान हट करके सीधा कंसेप्ट बताने पर फोकस हो, ठीक है। आप लोग लाइक का मोर्चा संभाल लो, हम पढ़ाने का संभाल लेते हैं। जल्दी से कर दीजिए, आ जाइए। क्या कहा गया, पढ़िए। 20 men can complete a piece of work in 40 days, 40 women can do the same work in 60 days, 10 men and 20 women work together, then in how many days the work is completed। ऐसे वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग बोलेंगे यार, 20 पुरुष किसी काम को 40 दिनों में करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा भैया 20 पुरुष यानी 20 men, और कितने दिन में, 40 दिनों में। इसी काम को कौन कर रहा है, तो महिलाएं। और कितनी महिलाएं, तो 40 महिलाएं। और कितने दिनों में, तो 60 दिनों में। हमने कहा भैया बहुत बढ़िया बात है, करवाइए चलिए काम। यहाँ पर देखिए, तो हमने यहाँ पर 40 से 40 को काट दिया, 20 से हमने 3 बार में काट दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, m आ गया। और यहाँ क्या हो गया मेरे भाई, ये w आ गया, ठीक है। ये हमारा कुछ बचा है नहीं, यहाँ सिर्फ 3 बचा है, तो हम बोलेंगे सर ये 3/1 है। यहाँ से क्या आ गया, तो मेरे भाई काम करने की क्षमता आ चुकी है। क्या आ चुकी है, तो क्षमता आ चुकी है। अच्छा एक बात, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो इस बात को याद रखना, दोनों के दोनों क्या है, टोटल वर्क है। या तो आप अगर काम कराना चाहते हैं तो आप 20 पुरुषों को बुला करके 40 दिन काम करवा लीजिए, या अगर आप दोस्त काम कराना चाहते हैं तो 40 महिलाओं को बुला के 60 दिन काम करवा लीजिए, ठीक है। तो दोनों के दोनों हमारे टोटल वर्क का यहाँ पर सहारा है, दोनों टोटल वर्क का ही काम करते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर किया, हम बैलेंस किया, हमारा एफिशिएंसी निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया कि अगर 10 पुरुष और 20 महिलाएं काम को अंजाम देंगे तो कितने दिनों में होगा। हमने कहा ठीक है, 10 पुरुष की बात है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 men, और कितनी महिलाओं की बात है तो 20 वुमेन, और इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो t दिनों में। बट कौन से काम को मेरे भाई, तो यहाँ पर वही काम को जो इन लोगों ने किया है या वही काम को जो इन लोगों ने किया है, किसी के बराबर भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसी के बराबर कर लीजिए, 20m इंटू यहाँ पर 40 के बराबर कर लीजिए। अब आपको m और w का तो मान पता ही है कि 3 और 1 होता है, उसको उठा करके यहाँ रख दो। तो आप अगर m का मान लोगे 3 तो 10 का 3 गुना 30 हो जाएगा। w का मान लोगे 1 तो 20 का 1 गुना 20 हो जाएगा। 30 जमा 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 30 जमा 20 हमारा 50 हो जाएगा, और 50 इंटू हमारा t हो जाएगा। उसके बाद में m की वैल्यू 3 है, 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 इंटू कितना मेरे भाई, 40। ठीक, आप अगर यहाँ देखोगे ये हमारा खत्म हो गया, 5 से हमारा कितना हो गया, तो 8 बार में t का मान कितना हो जाएगा, तो 8 × 48, खेल खत्म भाई। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना। तो बस कभी ऐसा रहे कि फलाने लोगों ने फलाने दिनों में काम किया, एफिशिएंसी निकाल लो और उसको वापस से रख करके क्या कर लो मेरे भाई, वर्क निकाल लो। यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, 16 नंबर सवाल। देखते हैं कौन हमारा भाई सबसे पहले आंसर करेगा। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला आंसर किसकी तरफ से आता है।
जल्दी से बनाइए भैया। सवाल देख लीजिए यहाँ पर 15 मेन और 25 वुमेन किसी काम को यहाँ 9.6 दिनों में निपटाते हैं और 16 वुमेन उसी काम को 27 दिनों में निपटाती हैं। नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मैन कैन डू द सेम वर्क। यहाँ पे लाइक की कमी रह गई है भैया, देखो ग्लूकोज की कमी हो रही है हमारी। जल्दी से लाइक करके बता दो फटाफट। और सबसे पहला आंसर अभी किसकी तरफ से आएगा? अभी तक आया नहीं है। देखो जेनिश जो है ये अभी पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अशोक कुमार भी पिछले क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आया। ए आंसर एक आ चुका है रियाश खांडेवाल करके, उन्होंने यहाँ पर कहा 22.5। अब देखते हैं 22.5 आंसर है कि नहीं। 19.2 एक लड़के ने आंसर दिया है, ठीक है। काफी लोग अलग अलग तुक्के मार रहे हैं। 20.25 कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ 19.2 दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। 15 पुरुष और 25 महिलाएं यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं 15 पुरुष हैं और एंड शब्द आता है ना, इसका मतलब मिलकर के काम हुआ है। तो यहाँ पर 15 मेन 25 महिलाएं। अगर हम बात करेंगे तो 15 मेन है और यहाँ पर 25 महिलाएं हैं और मिलकर के काम किया है। कितने दिनों में किया है? तो 9.6 डेज में किया है। बस इसी काम को यहाँ पर 16 वुमेन जो है वो 27 दिनों में करेंगे। 16 वुमेन यहाँ पर कितने दिनों में करेंगे? तो 27 में करेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखोगे, कुछ मत करो, एलसीएम हटा लो, नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 16 से मेरे भाई यहाँ पर काटोगे ना, कुल मिलाकर के 6 बार में होगा, ठीक है। कितनी बार में हो जाएगा? तो 6 बार में। आप यहाँ पर देखो तो 3 से काटोगे 2 बार में और 3 से काटोगे 9 बार में। 2 से काटोगे कितनी बार में? 5 बार में। 5 से इसमें भाग करो, 5 से भाग करोगे तो कितना मैन आ जाएगा? 3 मैन। और 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 वुमेन आ जाएगा भाई। और ये बराबर हो जाएगा तुम्हारे किसके? तो 9 वुमेन के यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देख लो तो ये 3 मैन हो चुका है और 9 में से 5 गई तो 4 वुमेन हो चुका है। सीधा सीधा मेरे भाई m/w का जो रेशियो है वो 4/3 आ चुका है, ठीक है। ये कितना आ चुका है? तो 4/3 आ चुका है। ये इनके क्षमता का अनुपात है। क्या है? तो इनके क्षमता का अनुपात है, ठीक है। ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था, दोनों था। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो हम 16 लोगों से काम कराना चाहते हैं। कितने दिनों में? तो 30 दिनों में। और कौन सा काम? वही जो यहाँ पर 16 महिलाओं लोगों ने किया है 27 दिनों में। ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पर हम इसे रख ले या इसे रख ले, ये कॉम्प्लिकेट करेगा तो हमने इसे रख लिया। 16 से हमने 16 का नाश कर दिया यहाँ पे, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है? तो 4 × t है मेरे भाई। और यहाँ पर जो w है उसकी वैल्यू कितनी है? 3 × मेरे भाई 27 है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे यहाँ पर ना, तो बोलोगे सर देखो 81 को 4 से भाग करने की बात है, तो ये हमारा 20.25 आ जाएगा। बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। यहाँ पे समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए जल्दी से। फेज 12 का एक और सवाल है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको एंड का दिया हुआ था, एंड का, क्योंकि एंड में क्या करना होता है? जोड़ना होता है। और एक सवाल मैं आपको और का दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सारे हमारे जो टाइप हैं वो कवर होने चाहिए। तो इसमें अगर आप और वाला टाइप देखो तो क्या है? 8 मेन और 16 वुमेन। और यहाँ पर देखो, चलो 8 मैन या 16 वुमेन या 32 बॉय किसी काम को 8 महीनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे लिए बस मेरे भाई यहाँ पर इतना ही बराबर है। क्या है? तो सीधा देखो यहाँ पर टोटल वर्क हम कैसे लिखेंगे वो देखो। तो यहाँ पर या तो 8 मैन से काम कराओ और वो भी कितना दिन कराओ? तो यहाँ पर 8 महीने, या फिर इस काम को जो है वो 16 वुमेन से कराओ। कितना महीने? तो 8 महीने। या फिर इस काम को 32 लड़कों से कराओ मेरे भाई, और वो कितना दिन? तो मेरे भाई 8 महीने। तो 8 मैन 8 महीने, या 16 महिलाएं 8 महीने, या 32 लड़के 8 महीने। हम बाकी चीज़ तो देखेंगे ही नहीं, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है देखने में। आ जाओ भाई यहाँ पर। अब आप देखो ये फालतू का ये 8 है, ये तो कट ही जाएगा, ज़रूरत है नहीं। आप यहाँ देखो 8 हो गया, 8 से हमारा 2 बार में हो गया और 8 से हमारा 4 बार में हो गया। तो बेसिकली हो गया m बराबर हो जाएगा 2w और बराबर हो जाएगा 4b। और जब भी ऐसा इक्वेशन बनता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि सर 2a बराबर 3b बराबर 4c हो जाए, तो वहाँ पर a b c का रेशियो कैसे निकालते हैं? तो मेरा अपना स्टाइल है। मैं क्या कहता हूँ, a से मेरे भाई अगर a का मान निकालना है, a को ढक दो। a को ढक दिया तो क्या बच गया? b और c। तो 3 × 4 कितना? 12। b का मान निकालना है, b को ढक दो। 2 × 4 हमारा 8। c का मान निकालना है, उसे ढक दो। 3 × 2 हो जाएगा 6, और फिर बाद में क्या ले लो? इसका रेशियो ले लो। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखते हैं तो आज आपके सामने ये चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इन लोगों का रेशियो ले पाएँ तो आपको सेम पैटर्न अपनाना पड़ेगा। m को ढक दीजिए तो 2 × 4 आपका 8 हो जाएगा। यहाँ w को ढक दीजिए तो 1 × 4 4 हो जाएगा। यहाँ इसको ढक दीजिए तो 1 × 2 हमारा 2 हो जाएगा। आप रेशियो ले लीजिए। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। ये क्या आ चुका है? तो इनका क्षमता।
क्या आ चुका है तो मेरे भाई क्षमता। अब क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी मंथ 4 मैन 4 वुमेन 4 बॉय टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, कितने दिनों में। तो यहाँ पर सबके 4 4 4 हैं तो 4 कॉमन ले लिए, यानी 4 यहाँ पर मैन हो गया, बॉय हो गया और वुमेन हो गया। इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो कौन से काम को, वहीं जो इसके बराबर है, वहीं जो इसके बराबर है, वहीं जो इसके बराबर है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इन तीनों में से किसी भी एक को ले लो, आपका काम बन जाएगा। मैंने कहा पहला ले लेते हैं, 8 मैन इंटू 8 डेज ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। 4 से काटोगे 2 बार में, m प्लस बी प्लस डब्ल्यू, 4 2 6 और 1 कितना 7, और 7 इंटू कितना हो जाएगा t। मैन की वैल्यू कितनी है तो 4 है, 8 चौके 32 और दुना कितना हो जाएगा 64। तो टी का मान कितना हो जाएगा 64/7, यानी यहाँ पर 9 सही 1/7। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और ये और वाला केस आपको क्लियर हुआ होगा कि और वाले में हम जोड़ते नहीं हैं, हम तो बराबर करते हैं। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर देखते हैं। एक भाई हमारा कह रहा है कि सर सीजल वैरियर से रेलवे निकल जाएगा। आप रेलवे के लिए मेरे भाई आप सीजल वैरियर क्यों मंगा रहे हैं? आप रेलवे के लिए अपनी ये रेलवे गणित की किताब मंगाइए, 220 रुपये में सीजल वैरियर आएगी और 250 रुपये में रेलवे गणित आ जाएगी। अमेजन पर 250 से भी कम कीमत पर है ये किताब। नया अकाउंट बना करके यहाँ पर फ्री डिलीवरी में इस किताब को मंगाओ और पढ़ो। 250 रुपये के अंदर में इतनी मोटी किताब पूरे यहाँ पर है ना, इंडस्ट्री में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बोलता हूँ, और सबसे टॉप क्वालिटी का। ठीक है, रीज़न पैसा कभी था ही नहीं, रीज़न था कंटेंट आपको देना जो हम दबा करके दे रहे हैं। ठीक है, तो मंगाइए रेलवे गणित की किताब और पढ़िए उसको अच्छे से। ठीक है, आ जाइए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 क्या क्या आ गया जरा पढ़ो। 18 में मेरे भाई बोला गया 3 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, 4 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, 10 क्वालिफाइड वर्कर कैन फिनिश इन 6 days, इन हाउ मेनी डेज इज रीडर 4 मैन। ये मेरे भाई कर लोगे आप लोग, सेम पीछे वाले की तरह है। तो ये सवाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप मेरे भाई कर लेना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। 19 नंबर सवाल यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। आ जाइए, कहा गया द 1 day वर्क ऑफ 2 men इज इक्वल टू 1 day वर्क ऑफ 4 women और 1 day वर्क ऑफ 8 क्वालिफाइड वर्कर। ये देखो एक ही लाइन में वही और वाला क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया, सेम वही है यहाँ पर कि यहाँ 1 day वर्क ऑफ 2 men इज इक्वल टू 1 day वर्क ऑफ 4 women और 1 day वर्क ऑफ यहाँ पर 8 क्वालिफाइड वर्कर। ठीक है, ये तो हमारे लिए और आसान है, मतलब मुश्किल को भी इसने आसान बना दिया कि 2 पुरुषों का, यानी यहाँ पर 2 पुरुषों का जो कार्य है वो बराबर है किसके, 4 महिलाओं के कार्य के, और वो बराबर है किसके, 8 यहाँ पर क्वालिफाइड वर्कर के। तो क्वालिफाइड वर्कर का बस मेरे भाई यहाँ पर क्यू से हम संबोधित कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे 2 से हमने काटा कितनी बार में, 2 बार में, और यहाँ कितनी बार में, 4 बार में। अब जैसे वही बात है, m रेशियो W रेशियो Q निकालना है मेरे भाई। अगर m का मान निकालना है तो 2 × 4 कितना कर दो, 8 कर दो। W का मान निकालना है 1 × 4 4 कर दो। Q का मान निकालना है 1 × 2 2 कर दो। आप चाहो तो इसका भी रेशियो ले लो, 4 मेरे भाई 2 और यहाँ पर 1 फटाफट। सभी लोगों के काम का स्टाइल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एक तरीके से अनुपात आ चुका है। आप बोलोगे सर यहाँ पर चाहो ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़ो। 10 क्वालिफाइड वर्कर कैन फिनिश अ वर्क इन 8 days। ये हमारे वर्क के बारे में बता रहा है कि जो हमारा वर्क है ना वो यहाँ पर क्या है। रेलवे गणित का यहाँ वंश शर्मा रेलवे गणित का इंग्लिश मीडियम भी है, तो इंग्लिश मीडियम भी आप मंगा सकते हैं, रेलवे मैथ्स के नाम से आप ऑर्डर करेंगे तो आ जाएगा। 10 क्वालिफाइड वर्कर कैन वर्क इन 8 days। तो अगर हम यहाँ पर वर्क की बात करें तो 10 क्वालिफाइड वर्कर हैं। एक वर्कर यहाँ पर 1 यूनिट काम करेगा, तो 10 वर्कर 10 यूनिट काम करेंगे, और कितने दिनों तक करेंगे तो 8 दिनों तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। 10 क्वालिफाइड वर्कर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। तो ये 80 वर्क है। अब इसी वर्क को करवाना है लेकिन किससे, तो इफ अ मैन, a woman and a qualified worker work in same order on the 3 different days, the work is to be finished in कितना डे। अगर वो 3 अलग अलग दिन काम करने आते हैं, यानी ऐसे मान करके चलो कि पहले दिन तुम्हारा काम करने कौन आता है, तो मैन आता है, अगले दिन वुमेन आती है, अगले दिन क्वालिफाइड वर्कर आता है, यानी ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर जो है वो वर्क हमारा कितने दिनों में खत्म होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले दिन m आएगा 4 करेगा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 1, यानी 3 दिनों में कितना
कितना काम होगा, तो 7 यूनिट काम। 3 दिनों में कितना काम होगा, तो 7 यूनिट काम। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, तो यहाँ पर 3 दिनों में कितना काम होगा, तो 7 यूनिट। हमें कहाँ तक जाना है, 80 तक। कल ही ऑल्टरनेट में पढ़ाया था कि 7 को ऐसी संख्या से गुना करो किसके करीब में पहुंच जाओ, तो बोलोगे सर 11 से। तो यहाँ पर भी किससे करोगे, तो 11 से। तो यहाँ पर तुम्हारे दिन कितने हो गए, 33, और यहाँ काम कितना हो गया, 77। अब उसके बाद में अगर तुम मानो फिर मैन को बुलाते हो और 1 दिन का काम कराते हो, ये आकर के 4 काम कर देगा और 81 हो जाएगा। और कभी भी कोई भी इंसान दिए गए कार्य से ज़्यादा काम नहीं करता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हटा देंगे, हम पूरा काम नहीं कराएंगे। तो जो हम लोग आंसर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तो जितने दिन हमने काम कर दिया वो हम पूरा का पूरा यहाँ पर लिखते हैं। इसके 2 भाग करते हैं। ऊपर में जो काम बचा हुआ है, 80 में से 77 घटा दो 3, आप यहाँ पर वो लिख दो। और नीचे में जो भी व्यक्ति काम करने आ रहा है, आप यहाँ पर उसकी क्षमता को बयान कर दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, ये हमारा कितना, 132, और 132 में 3 को जोड़ दोगे तो 135 बटे में 4। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एज वेल एज ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में दे करके चलना था और बढ़िया तरीके से आपको समझना था। सवाल में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं हो रहा है, और आप मेरे भाई अपने तरफ से कोई कमी मत करना। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से यहाँ पर और है, और जो भी हमारे जो सवाल हैं वो मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए अब डाल दूंगा। कहाँ पर, तो आपके टेलीग्राम पर। आपके टेलीग्राम पर ये दोनों के दोनों PDF हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ से जा करके दोनों टेलीग्राम से मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारे दोनों ऑफिशियल टेलीग्राम है, तो दिए गए लिंक से मेरे भाई आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी मेरे भाई बैचेस के बारे में हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 2 तरह के बैचेस होते हैं। एक हमारा पूरा रिकॉर्डेड बैच होता है, तो जो भी भाई पूरा गणित पढ़ना चाहता है वो हमारे रिकॉर्डेड बैच से पढ़ सकता है। इसके अंदर में मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, और हमारे रिकॉर्डेड बैच के साथ जुड़ने का आपका सबसे बड़ा फायदा है कि हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं। ठीक है, जो कोर्स की फी होती है वो 699 रुपए की होती है। इसके अंदर में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, सभी टॉपिक्स के मेरे भाई यहाँ पर क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट और क्लासरूम शीट सब कुछ मिल जाता है बहुत ही बेहतर तरीके से। 500 से ज़्यादा हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं इसके अंदर में, कि 500 से ज़्यादा आप सेक्शनल टेस्ट इसके अंदर में जाकर के अटेम्प्ट करो, अपने गणित को सुधार पाओ। ठीक है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। CGL के 50, CHSL के 50, CPO के 50, प्री के 50, मेंस के 50, रेलवे के 50, बैंकिंग के 50, इस तरीके से करके। तो ये कोर्स आप RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हो, और अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो इस नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है वो लाइव बैच भी है दोस्त। बस लाइव बैच में फ़र्क ये होता है कि हम यहाँ पर आपको लाइव पढ़ा रहे होते हैं। जितने टेस्ट उसमें मिलते हैं उतने ही इसमें मिलते हैं, लेकिन इसमें जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे वैसे वो सारे के सारे PDF, वैसे वो सारे क्लास नोट्स, वैसे वो सारे टेस्ट जो है वो डलते हैं। ठीक है, उसमें सारा कुछ पहले लोडेड मिल जाता है, इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है वैसे उसी चीज़ को और अपडेट करके आपको दिया जाता है। जिनका टारगेट अगले साल का है तो वो हमारे साथ लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन सेम है, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन, और इंक्वायरी नंबर हमारा सेम है 8506003399। इसकी फीस 999 है, क्योंकि लाइव होती है थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कोई भी भाई हमारा जो 1 से ज़्यादा बैच में एनरोल करना चाहता है, ठीक है, तो रीजनिंग अकेला लोगे 1000 रुपये, मैथ्स लोगे 1000, इंग्लिश लोगे 1000, GS लोगे 1000, कंप्यूटर लोगे 500, 4500 क्यों खर्च करोगे? आप एक काम करो, 2700 रुपये के अंदर में सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो बैच ले लीजिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँगा कि अगर आप 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट मेरे भाई सोच रहे हैं लेने की, तो आप मेरे भाई सीधा कॉम्बो बैच लीजिए, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप यहाँ से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। एप्लीकेशन वही, RG विक्रमजीत, और इंक्वायरी नंबर भी वही है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ाई करिए। आप अगर रिकॉर्डेड बैच से करना चाहते हैं आप उससे करिए, आप यहाँ पर लाइव से करना चाहते हैं उससे करिए, लेकिन फिलहाल 2 चीज़ें करिएगा। एक, यहाँ पर जो सवाल दिए थे उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आप सिद्ध कर पाएँ कि हाँ भैया हमने पूरी क्लास ली है, हमें समझ आया है, हमें मज़ा आया है। और दूसरा, यहाँ पर की वीडियो कैसी लगी वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलूंगा अगले सेशन में। याद रखना, और वीडियो को तो 10,000 आप लोगों ने लाइक पहुँचा ही दिया है, इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुभ रात्रि, गुड नाइट।